चलो कुछ लोगों को ज्वाइन कर लेने दो, फिर शुरू हाँ, करते हैं। 5-10 मिनट में करेंगे सब, जो भी करेगा। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, आराम से। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है आतिश ने मुझे लगता है। चलो व्यू चेंज कर देता हूँ। गैलरी में स्पीकर सही है। ये जूम का ये टीम्स का कुछ चेंज हुआ है लेआउट। अच्छा, ओके। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं और आप ही खाली हैं। रस्तोगी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी मुझे हम्म, लगता था ना जीवन में, मतलब जब मैंने नया नया कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया, मतलब अब ये होता है ना कि कभी अब भूला बिसरा प्यार जब आपको दोबारा मिल जाए तो आप जो है हम्म, जज्बाती हो जाते हो, जज्बात में बह जाते हो। मेरे साथ हम्म, भी वही हुआ था जब मैंने दोबारा कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था। और मुझे लगता था ना कि सिर्फ एक बंदा काफी है। हाँ, जब तक हमारी पूरी की पूरी इस गोष्ठी में, सिर्फ मैं सुपर फैन कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पूरे भारतीय कॉमिक्स जगत में जब हम्म, तक एक भी बंदा कॉमिक्स जेन्युइनली अपने सफल मन से पढ़ने की कोशिश करता रहेगा, ठीक है, हम्म, तब तक भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री चलती रहेगी। सही बात। वो एक बंदा ही काफी है पूरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर मेरा तो कहने का फलसफा यही है कि एक से जब दो जुड़ेंगे तो एक और एक 11 बन जाते हैं। हम्म, फिर तो कहानी चल पड़ती है। फिर ये होता है तुमने वो पढ़ी मैंने ये पढ़ी, अरे वो हाथ बड़ा मुलायम था तो नहीं भाई, मुझे मिस किलर का किलर लुक बहुत पसंद है। तो किसी को नगीना पसंद है तो किसी को भी सर्फी पसंद है। भाई मुझे तो ऑल टाइम नताशा पसंद है। चलो नताशा नहीं दे पाओगे, सबरीना ही मेरे लिए रिजर्व रख लो। मुझे और कोई नहीं चाहिए। जिस दिन मैंने सामरी की ज्वाला पढ़ी, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि नताशा छोड़ो यार, सबरीना बेटर है। बहुत सोना मिलेगा उसके पास से। ज्वाला लोग का सोना, सोचो। हम्म, यार जो भी हो, सर से एक बार सुपर फैन मीट में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो सर ने थोड़ा अ, उत्सुकता दिखाया था कि नताशा की बैक स्टोरी पे अगर काम कर सकते हैं, तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखकर सर को भेजी थी। अच्छा। जब तक दूसरे लोग ज्वाइन करते हैं थोड़ी अंदरूनी बातचीत हो जाए आपके साथ। तो बड़ी शिद्दत से मैंने एक सिनॉप्सिस लिखी और वो लिख के मैंने सर को भेजी थी। अब पता नहीं हाँ, सर को वो समय मिला नहीं मिला, अब मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं सर को जाके पूछूं कि क्या आपने रिव्यू कर लिया स्क्रिप्ट का। जब उनको समय होगा वो पढ़ेंगे, अगर उनको लगता है काम आगे करेंगे तो करेंगे, क्या दिक्कत है हम्म, उसमें। और मैंने बहुत बहुत मतलब कहते नहीं है, वो मेरा एक इच्छा था कि मतलब मैं नताशा की स्क्रिप्ट पे काम करूं। चलो हम्म, ठीक है, अब सभी लोगों को मौका मिल रहा है, मैंने भी अपने हाथ पांव धो लिए, थोड़ी बहुत डुबकी लगा ली सर के सामने, क्या दिक्कत है। हम्म, हम्म। मैसेज डाला क्या आपने ग्रुप में कि आ गए सबको हम डाल लोग? रखा है ये आतुष हाँ रोहन। हाँ, ओके ओके, सब ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे, चलो कोई ना। जगदीश गुप्ता प्लीज ज्वाइन। सर के में एरर आ रहा है, पता नहीं। एक सर की भी इट्स कमाल है, ओके। सर भी हर बार आते हैं। नहीं नहीं, देखिए मैं समझता हूँ ना, सर से मिलना और सर के साथ समय बिताना, मतलब मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, मैं सही बताऊं अंकित जी, मतलब मैं इसको इतना इतना शिद्दत से मैं इसको महसूस करता हूँ ना कि बस सर का चेहरा सामने आ जाए, मैं सर से दो बातें कर लूं, भले ही वो मेरे परिप्रेक्ष्य में हो या ना हो, बस सर मेरे सामने बात करें, मुझे इतनी खुशी अंदर से मिलती है ना, इतना मतलब क्या कहते हैं, ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है ना एक तरफा, कि मैं क्या बोलूं, मैं बहुत ज्यादा, मेरा हफ्ते भर का मेरा एनर्जी मिल जाता है मुझे। कैसे हफ्ता हम्म, बिताना है मुझे, ऑफिस की जद्दोजहद कैसे मिटानी है, वो मेरे लिए इजी हो जाता है। तो हम्म। खैर, तो वो तो ठीक है। सर भाई सर तो अपनी जगह पर हैं, बहुत बहुत किस्मत की बात है कि सुपर फैन कम्युनिटी में आना, और सिर्फ आना नहीं, सुपर फैन कम्युनिटी को होस्ट करना, ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबको साथ लेके चलना बहुत मुश्किल कार्य होता है। सर से मिलने के बाद, हम्म, और सर की जो
क्षमता है, जो ऊर्जा है ना, मतलब उसको जो पास से अनुभव करेगा ना वही समझ सकता है इस चीज को, कि यार उनमें इतनी एनर्जी है कि वो हम लोगों को, मतलब मैं तो छोड़ो, मैं तो अधेड़ हूँ, लेकिन आजकल के यंगस्टर्स को वो मात दे देते हैं यार। उनमें इतनी ज्यादा उतनी क्षमता है, उनमें इतनी सारी क्रिएटिविटी, इतना सारा समझ बूझ एक जगह एक ही साथ। तो ही इज अ काइंड ऑफ आर्क रिएक्टर फॉर मी। सही बात है। मतलब बस हम ही मैं पर लगता हूँ कि मैं आयरन मैन बन जाऊं और बस सीने पे फिट कर लूं, बस मुझे यही लगता है। हम भी सरप्राइज हो जाते हैं। सर भी इतना सारे इवेंट्स अटेंड कर लेते हैं, पूरा सही बात है भाई, सही बात मोटिवेटेड रहते हैं, आपको भी मोटिवेटेड रखते हैं। बहुत मुश्किल है। है। बहुत मुश्किल काम है। और सोचो, मतलब जहां पे, मतलब एक समय था लोग बात नहीं करते थे भाई कॉमिक्स की। एक समय आ गया था, कॉमिक्स कॉमिक्स क्या है, मतलब वो भूले बिसरे गीत जीवाश्म टाइप बन चुका था। लेकिन आज कुछ ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉमिक्स इंडस्ट्री में चल रहे अटकलों और उसमें से कुछ चटकदार मसाले जैसे कुछ चीजों को लेके अपना धंधा पानी चला रहे हैं। तो सही सोचो, बात। मतलब इसका बाई प्रोडक्ट इतना अगर तगड़ा है तो असली प्रोडक्ट कितना मसालेदार। सही बात है। 1 मिनट, आतुष को फोन कर। जी 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 जी। हाँ, आतुष काम कर रहा है उस पे। हाँ, ये बात सच नो है। पता प्रॉब्लम। है आप अरे सब आ गए एक साथ। क्या बात है। जगदीश जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, पांडे जी भी, और मुझे लगता है कॉमिक्स गुप्ता सिर्फ सर ही हो सकते हैं। हेलो। विवेक जी। हाँ, हेलो सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। अच्छा, मैं सुनाई दे रहा हूँ? बिल्कुल सर। अच्छा, ठीक 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 आप ठीक है। बिल्कुल वैसे ही सुनाई दे रहे हैं जैसे महाभारत में मैं समय हूँ सुनाई देता है। अच्छा ये तो अच्छा, युगम है। चलिए दिखाई भी दे रहा हूँ। अब दिखाई भी जी दे रहे बिल्कुल हो। सर। सबको नमस्ते और स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। विवेक जी, जगदीश जी, अगर हो सके तो आप लोग भी कैमरा ऑन कर लें ताकि हम आज की चर्चा शुरू कर सकें। मैं शुरू करता हूँ जब तक। अरे वाह, जगदीश जी आ गए, बहुत बढ़िया है। पांडे जी भी आ गए, बहुत बढ़िया है। आतुष विवेक जी को मैं विवेक आज, हाँ हाँ विवेक जी, चलिए अच्छा है। आतुष जी को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि वो कुछ बाहर हैं। उन्होंने गोल्ड कप कुछ आज उनको मिला है, तो उसके लिए उनको बधाई। आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सिद्धार्थ बोस एक बार और आप सभी सुपर फैन मित्रों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आज की चर्चा बहुत ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे गर्मियों की छुट्टी के बारे में। गर्मियों की छुट्टियां तब और अब, क्या बदला, क्या नहीं बदला, और क्या इसके दरमियान ऐसा क्या हुआ कि आज हम सब एक साथ मिल रहे हैं। और हमारे साथ संजय सर हैं। तो संजय सर, आज की संध्या में, आज की चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुपर फैन कम्युनिटी के बहुत सारे सुपर फैन जुड़ चुके हैं, जिन्हें हम महाप्रशंसक भी कह सकते हैं। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले संजय जी से, सर आप क्या अनुभव करते हैं गर्मियों की छुट्टी के बारे में? तब कैसी थी, अब कैसी है?
और तब गर्मियां थी, छुट्टियां नहीं है अब। तब छुट्टियां होती थी, अब गर्मी तो है, छुट्टियां नहीं है। अब तो क्या नाम है, कई कई शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। जी सर, जी सर। और कई कई शिफ्टों में काम करते हुए सिर्फ एक प्रकाशन नहीं, एक से अधिक प्रकाशनों में संजय सर का आज सफल मार्गदर्शन रहा है। मैं सिर्फ अल्फा कॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे भी प्रकाशन में भी संजय सर का सानिध्य, संजय सर का मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। मैं इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा संकेत जी से। हमारे फेवरेट कॉस्प्लेयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत जी, अगर आप बताएं, गर्मियों की छुट्टियां बचपन में और अब में आपको कैसा अनुभव महसूस होता है? क्या बदला, क्या नहीं बदला? सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद। और ये जो मंथली अपना मीटअप होता है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। मेरे सारे जो मित्र हैं जो अपने अपने काम में लगे रहते हैं, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, महीने में एक बार उनकी शक्ल देखने को मिलती तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं अंकित भाई के लिंक्डइन पोस्ट देखता रहता हूँ, सुपर लॉयर गुप्ता, संजय सर, गुप्ता सर को तो हम लोग बिल्कुल देखते ही रहते हैं। आपके भी हम लोग आजकल पोस्ट देखते हैं। विवेक भाई आजकल थोड़े साइलेंट है। अतुष भाई अपने वन लाइनर पंचेस से बीच बीच में एक्टिव रहते हैं और मजा आता रहता है ऐसे। तो गर्मी की छुट्टियां अभी अभी गई है, बस कुछ पहले स्कूल से मेरे बच्चों के स्कूल ओपन हुए हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हुआ है कि पहले गर्मी की छुट्टियों में हमें बुलाया जाता था कि बेटा आ जाओ बाहर से खाना वाना खा लो, और आजकल हम लोग बुलाते हैं कि भाई अब आ जाओ, खाना वाना खाने का टाइम हो गया, ऐसे करके मोबाइल छोड़ो वगैरह ऐसा। सही है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। उसके अलावा डिफरेंस ये भी हो गया है कि आजकल जो बच्चों का यूनिफिकेशन होता है गर्मी की छुट्टियों में, वो काफी हद तक ऑनलाइन हो गया है। आजकल इतने सारे एप्स आ गए हैं, रोब्लॉक्स और ये फ्री फायर वगैरह, जिसमें बच्चे घर के अंदर बैठे बैठे खेलते हैं। एक तो जो प्लेग्राउंड्स थे वो भी कम हो गए हैं हर जगह पे। टायर टू सिटीज वगैरह के अंदर से भी मैं देख रहा हूँ वो कम हो गए हैं। मतलब मैं जैसे टायर टू सिटी इंदौर से आता हूँ, इंदौर उज्जैन साइड से, और अभी तो मैं मेट्रो पुणे में सेटल्ड हूँ। तो पुणे में तो वैसे भी स्टार्टिंग से ही अपना बिल्डिंग कल्चर रहा है। टायर टू सिटीज में कॉलोनी कल्चर होता था, जिसके अंदर किसी भी एक सड़क के ऊपर आप कब्जा करके गिल्ली डंडा से लेके क्रिकेट वगैरह सब कुछ खेल लेते थे। अब वो कल्चर भी वहां पे कहीं चले गया है। मैं ये देख रहा हूँ कि वहां पर भी बच्चे जो है, वहां पे भी बिल्डिंग्स वगैरह आ गए हैं, ग्राउंड्स खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है कि बच्चे खेले तो खेले कहाँ, ये दिक्कत आती है। तो ऊपर से हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा होते थे। छुट्टी के अंदर हम लोग कॉमिक्स पढ़ सकते थे, हम लोग क्रिकेट या गिल्ली डंडा वगैरह खेल सकते थे। हम लोग कई कई बार दूर दूर चले जाते थे अपने नाना नानी के घर पे। जब जाते थे, हमारे लिए तो नाना नानी का घर मतलब यही होता था कि मई जून की छुट्टी हो गई मतलब नाना नानी के घर जाना ही है। तो हमारे दो सेट ऑफ फ्रेंड होते थे। एक तो होता था हमारे कॉलोनी मोहल्ले वाले, और दूसरा होता था नाना नानी के घर वाले, जो ये वेट करते थे कि ये लोग आएंगे तो अब खेलेंगे, ऐसे वाला। और कजिन से मिलना होता था इस तरीके से। अभी मुझे ये लगता है कि सबकी लाइफ थोड़ी सी फास्ट हो गई है, जिसके अंदर सब लोग प्यार करते भी हैं एक दूसरे से, तो नीड बेसिस पे कॉल वॉल करते हैं। ऐसा नहीं कि कभी कभी भी कॉल कर लिया, ऐसा होता है। उस टाइम मुझे याद है गर्मी की छुट्टियों में एसटीडी के रेट डे के टाइम के हिसाब से होते थे। रात को 8 बजे के बाद हाफ हो जाते हैं, शायद 9 बजे बाद 1/3 हो जाते हैं, और 12 बजे बाद 1/4 हो जाते हैं। तो 12 बजे भी हम किसी के कॉल आने का वेट करते थे कि 1/4 होगा तो 12 बजकर 1 मिनट पे किसी न किसी का कॉल आएगा, और एसटीडी से हम लोग बात करते थे, ऐसे वाला। ये सब चीजें हमारी होती थी। सबसे बड़ा तो ये होता था कि मिलना जुलना ज्यादा होता था। हमारे पास जो लंबे घंटे होते थे ट्रेन वगैरह के लिए, बस वगैरह के लिए, रोड्स कम थी, सड़कें कम थी, फिर भी हमें लगता था कि वो जो सफर है वो आनंदमयी होता था। हम उसको एंजॉय करते हुए जाते थे। शायद उतना पॉल्यूशन नहीं होता था, या हम लोग सब्जी पराठे खाते हुए जाते थे इन सब के अंदर। आज हम लोग अधिकतर रोड ट्रिप लेते हैं, जो मतलब एक्सप्रेस वे वगैरह के थ्रू, और या अधिकतर कभी कभी फ्लाइट भी ले लेते हैं समय वगैरह बचाने के लिए। तो हमारे पास समय की कमी हो गई है, ऐसा है। हम समय बचाने के चक्कर में समय को हम कम करते जा रहे हैं, ऐसा है। बट हाँ, ओवरऑल मुझे लगता है कि गर्मी की छुट्टी पहले जो होती थी उसमें हम लोग कनेक्ट ज्यादा रखते थे लोगों से, और हमारा सोशल दायरा ज्यादा बड़ा होता था। ये भी होता था कि नाना नानी के घर पे जो है, जब हम लोग आते थे गर्मी की छुट्टियों में, तो मालवी एक्सेंट में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, जो इंदौर उज्जैन साइड बोली जाती है। तो वहां पर पड़ोसी आ जाते थे और ये कहते थे कि लगता है नाती पोते आ गई है, हमारे आवाज आवाज सुनाई दे रही, लगता है नाना नाती पोते आ गई, आ गए कहीं, मतलब नाती पोते आ गए क्या जो इतनी आवाज वगैरह आ रही है।
वरना जो नाना नानी का घर होता है इतना शांत चित्त होता है, ऐसा होता है। तो मतलब इसका मतलब है कि आ गया है ऐसे। और वहां पर पूरा मोहल्ला भी हमको जानता था कि ये बड़ी दीदी के बेटा है, ये मंजली दीदी का बेटा है, ये लड़के का बेटा है, ऐसे करके। तो ये, और वहां पे कई बार हमको जो दुकान वाले थे, हम लोग कभी भी जाते थे सुबह नाश्ते में, पोहा जलेबी समोसा वगैरह, वो दे देते थे कि मामा जी से ले लेंगे वगैरह पैसा, ऐसा करके ये सब होते था। और क्या कहते हैं, बस यहाँ पर अब मैं ये देखता हूँ कि अब हमारा इंडिविजुअलिस्टिक जो होती है फैमिली, वो ज्यादा तो कंसेप्ट वहां पर कोई कॉमिक शॉप नहीं थी कि मामा जी से पैसे ले लेंगे? वहां पे एक्चुअली राज कॉमिक्स वगैरह हम लोग खूब पढ़ते थे सर, और वो सब किराए पे मिलती थी हमको, मतलब कि एक दिन का 1 रुपया वगैरह टाइप से। डाइजेस्ट का 1 रुपया होता था, जो जैसे 5 रुपए की कॉमिक्स है तो उसका 50 पैसा, 6 रुपए की कॉमिक्स है तो 60 पैसा, इस तरीके से ऐसा होता था। तो हम लोग बाकायदा चिल्लर लेके जाते थे, 2 कॉमिक्स 6 रुपए 7 रुपए की, मतलब 1 रुपया 30 पैसा, मतलब 50-50 की 2 अठन्नी, और उसके बाद 20 पैसा और 10 पैसे का एक सिक्का, ऐसे करके ये होता था। उसमें भी हम लोगों का उधार उधार चलता था और बड़ा मजा आता था। मेरे कुछ वहां के मित्र थे, नाना ननिहाल के मित्र, उनके पास एक बिजनेस मॉडल भी होता था, कुछ चार्ट जैसा, जिसमें आप खींचो तो चूरण निकलता है, या 10 पैसा वो निकलता है, एक लॉटरी जैसा होता था सिस्टम, ये सब होते थे। तो ये सब चीजें मैंने वहां पर बहुत एंजॉय करी, बहुत मजे करे हैं। और मेरी तो बचपन की यादें सब कुछ ऐसी है। हम लोग आज भी एल्बम देखते हैं, 36 रील वाला जो एल्बम आता था, जिसमें एक कैमरा में आप 36 रील फोटो खींचो, और जी 36 के बाद जितने आते गए वो आपका बोनस होता था, ऐसे वाला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सही बात है। 36 के बाद आप 46 हो सकते हो, या 36 के बाद 37 पे भी वो रील खत्म हो सकती है, बट वो आपकी किस्मत होता था। तो वो एल्बम्स आज भी रखे हुए हैं। उन एल्बम्स में मुझे आज भी ज्यादा मजा आता है बनिस्बत अपने 200 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल वाले कैमरे के बदले में, सही बात ऐसा होता है। सही बात है। और संकेत जी ने हमें हमें संकेत जी 1 मिनट में बस यस 2 मिनट लेना चाहूंगा आपसे, क्योंकि संकेत जी की जो सफर है, इन्होंने सफर को संक्षेप में इतना इतना परिपूर्ण तरीके से इन्होंने बताया। चाहे वो गर्मियों की छुट्टियां हो, लोगों से मिलना हो, दो अलग अलग गोष्ठी, दो अलग अलग जगह पे दोस्त बनाने हो, सफर हो, सफर के बीच अगर सफर की बात हो रही है और अगर कॉमिक्स का नाम ना लिया जाए तो ये शायद पूर्ण नहीं होता था। क्योंकि मुझे याद है जब भी मैं सफर करता था, ये एक अधोलिखित एक वाक्य था कि अगर ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो एक कॉमिक्स तो बनती है। और एक्चुअली और पेरेंट्स बड़े प्यार से खरीद भी देते थे, भाई ये शांत रहेगा, थोड़ी देर कॉमिक्स पढ़ेगा, चुपचाप रहेगा। और जहां भी आप जाओ, हर जगह वो तारों पे कॉमिक्स टंगी मिलती थी। वो यस जमाना ही वैसा था कि कहीं भी जाओ रंग बिरंगी कॉमिक्स। मुलिक जी, कदम जी, इनके आर्ट वर्क मतलब अभी भी आंखों के सामने उभर कर सामने आते हैं। और मैं इसी इसी बात पे राहुल जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि हमने रिसेंटली उनकी एक पोस्ट देखी है जहां पे ये कदम जी से मिल रहे हैं और कई सारे फोटोज इन्होंने शेयर किए हैं सोशल मीडिया पे। तो राहुल जी आप बताएं, गर्मियों की छुट्टियां तब और अब, इनके बीच में कॉमिक्स कहाँ खो गई, या फिर कॉमिक्स को आपने दोबारा पाया? कुछ समय के लिए तो डेफिनेटली खो गई थी, अभी वापस पाया है। बट अगर बचपन की बात करें तो बचपन की बात करें तो उस समय तो कॉमिक्स ही सबसे अच्छा मनोरंजन का जरिया हुआ करता था। तो हम लोग मतलब जो थोड़ा ज्यादा पैसे वाला रहता था उसके पास ज्यादा कॉमिक्स रहती थी, तो उसके साथ दोस्ती बना के रखते थे। अच्छा मुझे ये बताओ, कबाड़ी वाले से किसने किसने कॉमिक्स खरीदी है? मैंने खरीदी है, खूब सारी सबने खरीदी है। खरीदी है। सबने खरीदी है। भास्कर जी आपका स्वागत है। जी राहुल जी बताइए। हाँ, तो ऐसा रहता था कि जैसे पापा जब कभी ट्रिप पे उनको जाना रहता था, तो बोलते थे कि क्या चाहिए करके, मैं बोलता था आप थोड़े पैसे दे दो बस, बाकी का मैं अपना देख लूंगा करके। तो वो उनसे फिर अपना जो भी 200-400 रुपए मिल जाते थे, तो वो लेके मैं निकलता था। जो आपने कबाड़ी का बोला, तो उसमें कबाड़ी तो नहीं बोलूंगा, बट काफी सस्ते दामों पे कॉमिक्स मिलती थी। तो उसके पास से जाके सस्ते मैं भाव पूरा में भी बोरा मिलती वोरा थी, भर के सही लेके आता था। करेक्ट करेक्ट। हाँ, और वो पीछे से जाके, वो जो पीछे वाला कॉरिडोर टाइप का रहता है, ताकि मम्मी को ना दिखे कि कितनी सारी कॉमिक्स मैं लेके आया हूँ करके, वो पूरा बोरा भर के लेके आने का, पीछे से डाल देने का, फिर इधर से आने का जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और उसके बाद में लेके आके अपने रूम में ऊपर चढ़ा देने का, और फिर दूसरे तीसरे दिन पे एक एक कॉमिक्स निकालने का। मम्मी को रहता था, अरे ये तो नहीं देखी थी, ये कब आई करके। मेरी बहन को सब पता रहता था कि क्या कांड किया है करके। समय बदला है, आदतें नहीं बदली। पहले बिल्कुल हम बिल्कुल। बोरा भर के कॉमिक्स पीछे के दरवाजे से छुपाते थे,
आज पार्सल ऑफिस के एड्रेस पे आता है। हाँ समय बदला है, आदतें नहीं बदली। कॉमिक्स पढ़ने का दोबारा जो मन था, उसी तरह हम साथ में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल भास्कर जी, बिल्कुल। आपकी प्रतिक्रिया? भाग्यवश मेरे साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। मेरे पापा मुझे कॉमिक्स खरीद के देते थे। आज मेरी बीवी भी उसके समर्थन में है, तो इसलिए मैं इस मामले में सेफ हूँ भाई। अरे पूर्व से सूर्य बस ये उगा, है, अब फैला जाके बोलोगे उजियारा, क्या अलमारी बात है। में रखने की जगह नहीं है कॉमिक्स, अब सोच लो तुमको क्या लेना है। सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भास्कर जी जैसा भाग्य सभी कॉमिक्स प्रेमियों को मिले, मेरी तो बस भास्कर भाई यही से जलन हो रही है हमको भी। भाग्य बहुत उदय है भास्कर जी का। मैंने पिछले जन्म में कुछ तो पुण्य किए थे, कुछ तो किए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो फिर हम लोग ऐसे उस समय वो ये भी बहुत अच्छा, मतलब कितना ऐसा रहता था कि हाँ थोड़ी थोड़ी दूर दूर पे ही कॉमिक्स की बहुत सारी शॉप्स रहती थी। और ये क्लब का फंडा भी जो इन्होंने बताया, वो भी हम लोग का ऐसा सिस्टम रहता था कि मतलब किराए पे कॉमिक्स खूब सारी मिल सकती है करके, थोड़े थोड़े पैसे इसने जमा किए उसने जमा किया करके, बस उस बात में ये रहता था कि अब पहले कौन पढ़ेगा करके। तो वो रहता था, जमा कर लिया, पढ़ा खूब। एक दिन के लिए मिलती थी, 2 दिन 3 दिन तक खींच दिया उसको, तो फिर अगली बार के लिए सुनो यार, अगली बार कम मिलेगा, कम समय के लिए मिलेगा। ऐसे करके काफी अच्छा नेटवर्क रहता था। सारी कॉमिक्स हमने बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी उस टाइम पे। और मैं तो एक्चुअली भंडारा में रहता था, तो वो तो पूरा मतलब कॉमिक्स हब जैसा ही था उस टाइम पे। तो नई पुरानी सारी कॉमिक्स मिल जाती थी। और कभी गए ऐसा किसी दोस्त के पास गए, वहां से पढ़ने को मिल गई। तो उस समय का एक्चुअली सिस्टम ही पूरा अलग था। एक तो ये कॉमिक्स वॉमिक्स का खेल था, और क्रिकेट विकेट था, तो हम लोग एक्चुअली दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताते थे। और अभी का अगर हम लोग बोले तो वो गेम्स का, जैसा इन्होंने बताया, अभी जैसे मेरा बेटा है वो तो फ्री फायर और ये सारे गेम्स में ज्यादा गया है। बट अभी जैसे हम कल दिलीप कदम सर से मिल के आए, तो अभी उसको बहुत चढ़ा है, एक ड्राइंग बना रहा है, मैं शेयर क्या करूंगा बात ग्रुप पे। है, बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल। बढ़िया, तो मैं बहुत बढ़िया। कोशिश कर रहा हूँ कि जो बचपन हमने जिया है वो वापस इनको भी जीने का मौका मिल सके, थोड़ा कॉमिक्स की तरफ रुझान बढ़े, पढ़े और ये दोस्तों के साथ शेयर बहुत करें। महत्वपूर्ण बात है राहुल जी, और आप जो कर रहे हैं ये संपूर्ण तरीके से सराहनीय है। मुझे लगता है कि हर माता पिता को, हर अभिभावक को ये सोचना चाहिए कि चलो आज का जमाना आगे है, हम पूरी तरह से मोबाइल बंद नहीं कर सकते, सोशल मीडिया बंद नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा रुझान तो हम पठन पाठन की ओर ला ही सकते हैं। और कॉमिक्स से अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से और कुछ भी नहीं है। पठन बिल्कुल पाठन में रुचि रुचि शुरू करने के लिए कॉमिक्स तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। संजय सर की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। संजय सर माथे पर हाथ। मैं ये जानना चाहूंगा राहुल जी से कि भंडारा में कॉमिक्स के भंडारे भी लगते थे क्या? अरे पूरा भंडारा जैसे ही था, भंडारा कॉमिक्स का ही भंडारा था संजय सर वो। मतलब इतनी सारी कॉमिक्स थी, मैं क्या बताऊं। तो भंडारा उसे सब कॉमिक कौन हमने, कहते हैं? बोलिए हाँ उसे बोलिए। कॉमिक कौन हाँ। कहते हैं, क्या बात है। वो छोटी छोटी शॉप्स रहती थी, तो उसका जो सामने का काउंटर रहता था, उसके आजकल दूसरी साइड पे जहां वो आजकल बैठता था, भंडारों वहां में कॉमिक्स पॉपकॉर्न। लगी रहती थी। ऐसा जमाना देखा है हमने। तो अलग ही था। रस्तोगी जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। गर्मियों की छुट्टियां तब और अब क्या फर्क है? मैं तो सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ। हम लोगों को लगता है हम ही ऐसे हैं, बट हम सब एक जैसे हैं। जब आपने कहा ना किताबें ऑफिस मंगानी होती हैं, तो मुझे मेरे भी पार्सल ऑफिस ही आते हैं। बट मैंने ना कुछ लिखा है, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया था तब और अब में। तो आई थॉट ऑफ राइटिंग समथिंग। ये मैंने 10 मिनट में लिखा है, 10 से 12 मिनट में। तो इसमें गलतियां हो सकती हैं, बट ये सुनिएगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। गर्मियों की छुट्टियां तब और अब। तब कूलर के पैड का रिप्लेसमेंट, अब एसी की सालाना सर्विस। तब नानी का घर, अब ऑफ रोड ऑब्सक्योर हिडन जेम ढूंढने का सफर। तब पार्ले जी और सबका साथ, अब शुगर फ्री मैदा फ्री पर हुआ विकास। तब हाथ के पंखे, अब इन्वर्टर। तब ठंडे पानी की बाल्टी में आम, अब माजा का आराम। तब दिन भर खेलो क्रिकेट, अब दिन भर और रात को भी देखो क्रिकेट। तब अप्पू घर और अम्यूजमेंट पार्क,
अब आर्केड और वर्चुअल रियलिटी का साथ। तब कोई नए गानों के कैसेट आने पर मचता था शोर, अब कोई नया ऐप या उसके नए फीचर लाने की मची है होड़। तब नई वीसीडी डीवीडी पर पूरा परिवार बैठकर करता था मूवी वॉचिंग, अब पूरा परिवार अकेले अकेले डिवाइसेस पर करता है बिंज वॉचिंग। तब गद्दों पर कूदते थे नानी के यहाँ, अब गाड़ियों में घूमते हैं पर आराम कहाँ। तब होटल में सबसे पहले फैन और पानी देखते थे, अब घुसने से पहले वाईफाई लॉगिन करते हैं। तब टूटी चीजें जोड़ने के लिए एल्फी, अब लंबी स्टिक वाली सेल्फी। तब एसटीडी आईएसडी पीसीओ जाना पड़ता था बिना सोचे, अब कहीं भी फोन एक घुमा सकते पर सोचना पड़ता है। तब रूफटॉप स्लीपिंग होती थी घरों में, अब रूफटॉप में बस रेस्टोरेंट ही बचे हैं शहरों में। पर एक चीज तब भी थी और अब भी है, परिवार और दूसरी राज कॉमिक्स। अरे क्या वाह। बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इस पूरी एसटीडी कविता का बूथ की बात पे सिर्फ एक और चीज सिर्फ याद आई। संजय सर को देना चाहता हूँ। संजय जी, आपने रस्तोगी जी को पूरी तरह से कलाकार बना दिया। आज हम सभी नहीं नहीं, रस्तोगी जी मेरा के इस मेरा उन्नति से इसमें बहुत कोई प्रसन्न हाँ, है। हाँ, मतलब आर्टिकल्स आ रहे हैं, कविताएं आ रही है। अंकित जी बदलते जा रहे हैं, अभी आगे क्या क्या देखने मिलने वाला है। पता ही नहीं अभी कुछ नहीं, अभी हम नडी मोनी देखेंगे। देखेंगे, टाइम लगेगा। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ सतपाल जी और रोहित जी भी जुड़ चुके हैं, पर इनके पास जाने से पहले मैं विवेक जी से उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। विवेक जी, गर्मियों की छुट्टियां तब और अब। जी जैसा सबने बताया, लेकिन हमारे उधर कॉमिक्स रेंट पे देने का कल्चर इतना नहीं था सर। तो हमारा क्या होता था, आइदर आप एक्सचेंज करो या खरीदो, ठीक है। तो सेट तो महीने में एक बार आती थी, उसमें भी एक या दो ही जो विशेषांक आए वही खरीद पाए, जो लगा दोगा नागराज खरीदे, बाकी सबको बड़े मतलब दुखी दिल से त्याग करना पड़ता था और होप करना पड़ता था कि किसी और ने खरीदी हो तो एक्सचेंज करके पढ़ लिया जाए। तो ट्रैवलिंग में भी मुझे कॉमिक्स इतना नहीं मिलता था पढ़ने को, क्योंकि 3 घंटे का था नानी का घर और हम लोग जो 2-3 मिले कॉमिक्स खरीदे और चले गए। तो होता था क्या कि रिपीट पढ़ो, जो भी है 3-4 जो अच्छी लगती है उसको लेके चलो और उसी को रिपीट पढ़ो, और मतलब दूसरों को पढ़वाओ, दिखाओ भाई ये भी कोई चीज है। मतलब नानी के घर में लोगों को ऐसा कॉमिक्स वॉमिक्स पता नहीं था, वो लोग भी पहुंचते थे तो अरे इस बार कुछ है क्या, वो लास्ट टाइम जो पढ़ा था उनको नाम भी याद नहीं होता था, नागराज वागराज ना, वो जो था वो को पढ़ा था वैसा कुछ लाए हो क्या, तो हाँ हाँ लाए हैं। तो बेसिकली गर्मी छुट्टी में रिपीट रीड बहुत होता था। और दिन भर जैसे अभी बोला, एसी वेसी का जमाना तो था नहीं, दिन भर घर में रहो, शाम को वेट करो कि बाहर निकलो, रात को थक हार के थोड़ी देर कॉमिक्स वॉमिक्स पढ़ो। बस कॉमिक्स से रिलेटेड यही चलता था। बाकी राज कॉमिक्स तो ऑलवेज फर्स्ट प्रेफरेंस रहता था, क्योंकि और हमारी तरफ वो और दूसरे पब्लिकेशन के उतने मिलते भी नहीं थे, मिलते थे तो वो चंपक और नंदन मिलते थे, जो जिसको पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था। लेकिन गर्मी की छुट्टी में कुछ भी पढ़ डालो यार, जो मिल रहा है सब पढ़ लो, ठीक है। तो क्या गेम वेम बात तो है। जो भी था फिजिकल गेम ही था, वर्चुअल गेम्स तो कुछ ऐसे थे नहीं। फिजिकल गेम्स, क्रिकेट, फिजिकल गेम्स में भी क्रिकेट ही ले दे की बस्ती थी, फुटबॉल वुटबॉल कहाँ खेलते थे हम लोग। तो बस यही है। अभी तो अभी तो कॉमिक्स बस इधर उधर लेके बैठे रहते थे। अभी तो कोई गर्मी छुट्टी नहीं, डेली कॉमिक्स पढ़ो। अभी तो मैं सबसे पहले सुबह उठ के कॉमिक्स पढ़ता हूँ। क्या बात है, क्या चार बात पांच है। चार पांच पेज तो मैं पढ़ता ही सुबह उठ के, उसके बाद मेरा काम होता है। अभी मैंने ये पढ़ी नहीं थी, अभी मुझे किसी से मिली है, आज आज ये पढ़ रहा था। एक बार में खत्म करने का इरादा था, 30 पेज पढ़ के फिर छोड़ा है, खत्म करेंगे रात को। तो बहुत रीडिंग बढ़ गई है, क्योंकि अभी ज्यादा कॉमिक्स खरीद सक रहे हैं। पहले तो मतलब कॉमिक्स पढ़ते थे, लेकिन
भाई हमारे उधर रेंटिंग का कल्चर नहीं था सर, हमारे उधर जो भी था या तो आप खरीदो या फिर होप करो कि किसी ने दूसरी और कॉमिक्स खरीदी हो उस सेट की जो आपने नहीं खरीदी हो, तो उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पांडे जी, मजा आ गया। विवेक जी ने ऐसा अनुभव बताया, 3 घंटे के सफर में रिपीट पढ़ाई होती थी, फिर अपने मामा के घर जाओ, वही कॉमिक्स को, मतलब वो कॉमिक्स दिखा के अपने आप में बहुत गर्व महसूस होता था कि भाई हमारे पास ऐसी कुछ चीज है जो तुम पिछली बार जिसका स्वाद चखा था पिछली गर्मियों में, और मैं आऊंगा तो अब की बार दोबारा तुम उसका स्वाद चख पाओ। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। अभी मैं ऑफिस में करता हूँ, ले जाके 2-4 लोगों को कॉमिक्स बांटता हूँ, फिर क्या बात है। टाइमली रिमाइंडर, भाई पढ़ी तूने, नहीं पढ़ी तो वापस कर, दूसरे को दे दे। वैसे मुझे एक किस्सा याद आया है, सर ने बोला ना कि, सॉरी रोहित भाई, बस मैं 1 मिनट लूंगा। मुझे एक किस्सा याद आया, इन्होंने बोला ना कि कॉमिक्स पढ़ने के लिए सब लोग पूछते थे आए कि नहीं आए, भाई ने पूछा। तो क्या हुआ, मेरा जो कॉमिक्स का जो सबसे बेस्ट फेज था ना, वो था 2006 से लेके 2008 का, क्योंकि उस टाइम मेरी नौकरी लग गई थी। मैं चेन्नई में नौकरी लगी थी, और उस टाइम मतलब अपन पैसे खुद कमाते हैं। तो मुझे चेन्नई से इंदौर मध्य प्रदेश में जाने के लिए मुझे 2 ट्रेन बदलनी पड़ती थी। एक था चेन्नई से भोपाल आओ, और भोपाल से फिर ट्रेन बदल के इधर जाओ। तो नागपुर आते ही अपना हिंदी भाषी एरिया और वो जो अपने कॉमिक्स वाला एरिया है वो चालू हो जाता था। उसके नीचे थोड़ा अपना राज कॉमिक्स वगैरह और बाकी हिंदी कॉमिक्स वगैरह थोड़े कम थे। वहाँ पे इंग्लिश कॉमिक्स मिल जाते थे, यार लेकिन ये हम लोग, मेरा वाला टॉपिक ले लिया तुमने, ठीक है। हाँ, मैं 2 मिनट लूंगा। तो होता क्या था ना, मैं नागपुर आते ही मैं उतरता था, छूटते ही साटते मतलब सर पर तेल भगा के अपने स्टॉल से, एएच रीडर के स्टॉल से 8-10 कॉमिक्स ले लेता था। पैसे की तो चिंता थे नहीं, अपन खुद का हमारे नौकरी का मारे, और इकट्ठा कर लेता था। तो नागपुर से भोपाल का जो 7-8 घंटे का जो फर्क होता था ना, उसमें क्या होता था, एक कॉमिक्स पढ़ता और बाकी जो 7 है वो यहाँ पे रखा रहता था साइड की सीट पे। बस 1 मिनट देना, मैं थोड़ा चलते चलते बात करूंगा। होता क्या था कि उस टाइम आसपास के जो लोग होते थे, पढ़ने का तो मन तो उनका भी होता था। तो वो लोग क्या करते थे कि उनको भी पढ़ने का काफी इंटरेस्ट है, लेकिन नए इंसान से बात कैसे करें। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन देके बताऊंगा वो करते क्या थे। तो जैसे ये कॉमिक्स पड़ी हुई है, राइट, हाँ, वो क्या करेंगे, एक मिनट हाँ। पहले ऐसा हल्का सी एक उंगली आएगी, ये देखेंगे, फिर यूं उठा के देखेंगे क्या है, फिर उठा के देखेंगे, फिर 3-4 पन्ने पलटेंगे, ऐसा है, यूं करेंगे, मतलब कैजुअली ऐसे ही ब्राउज कर रहे वगैरह। फिर जब आपकी नजर नहीं होगी तो पहला पन्ना उठा के पढ़ना वढ़ना चालू कर देंगे। ऐसा ऐसे मेरी 7-8 कॉमिक्स का हाल हो जाता था। बट उसमें फिर दोस्ती भी हो जाती थी हमारी, और फिर हम लोग नंबर एक्सचेंज करके, ईमेल वगैरह का जमाना था उस टाइम, आगे बढ़ जाते थे। तो ये हमारी स्टोरी होती थी कॉमिक्स की। बढ़िया, तो बढ़िया। मेरे ख्याल में अगले बार हम यही टॉपिक रखें, कॉमिक्स और कॉमिक्स से दोस्ती। बढ़िया, बहुत बिल्कुल, यस। बहुत बढ़िया आइडिया है। सर इस ठीक है ना? ग्रुप से बेहतर एग्जाम्पल उसके लिए हो ही नहीं सकता। हाँ, पूरी तरह, पूरी कॉमिक्स की वजह से सहमत जुड़े हुए हैं अस्कर यहाँ के पे, साथ। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सतपाल जी से उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। सतपाल जी, गर्मियों की छुट्टियां तब और अब। थैंक्स सिद्धार्थ सर। पहले तो सॉरी, मेरे घर में गेस्ट आ गए थे आज, भाई के गेस्ट थे, तो काफी देर तक रहे, और तो मैंने इसलिए कंफर्मेशन नहीं दिया था आज के लिए वो, लेकिन चले गए, और फिर बारिश ठीक टाइम पे भी चले गए, क्योंकि बारिश यहाँ हो गई है। दिल मतलब मैं तो यहाँ जनकपुरी के पास हूँ, यहाँ तो अच्छी खासी बारिश हो रही है इस समय। ओके। और तो वो तो अच्छा हुआ, फिर मैंने कहा चलो मैं भी फ्री हो गया हूँ, एक बार ज्वाइन कर लूँ। तो मैं कैमरा ऑफ ही रखूंगा क्योंकि मेरा मतलब अभी मैं रेडी नहीं हूँ, बट इसलिए कोई कैमरा बात ऑफ। तो मैंने थोड़ा सा सुना, राहुल का सुना थोड़ा सा, संकेत का भी सुना। मुझे लगता है मेरा और उनका मोस्टली सेम ही है। कुछ चीजें जो मुझे एक स्टोरी याद आ गई है वो ये है कि किराए का मतलब मम्मी ना, चले जाइए, सॉरी। तो हमारा ये था कि नानी घर तो जाती थे, दिल्ली में ही थे नानी घर भी हमारा। तो और काफी उस जमाने में शायद सभी को बहुत अच्छा लगता था, तो नानी घर हम जाते थे, मम्मी के साथ ही जाते थे, डैडी कभी कभार छोड़ आते थे, नहीं तो ऑटो में चले जाते थे। एक साइड डैडी लेने आ जाते थे, एक साइड पे हम खुद आ जाते थे। तो 5th और 6th के आसपास मुझे याद है डैडी ने हमें कॉमिक्स से मेरे को जुड़वाया, क्योंकि मैं बड़ा था और डैडी खुद बहुत ज़्यादा कॉमिक्स के शौकीन रहे अपने ज़माने में। तो इंद्रजाल कॉमिक्स और बहुत सारी, इनको वैसे भी पढ़ने का बहुत अच्छा शौक था। तो उन्होंने मुझे हमारे घर के बाहर
बाहर मतलब थोड़ा डिस्टेंस था हमारे लिए, वहां से कॉमिक से एक रूबरू करा दिया था शॉप से, बुजुर्ग से एक अंकल होते थे। तो धीरे धीरे तो 1 रुपया 98 या 1 था, एग्जैक्ट तो याद नहीं है मुझे। तो पतली कॉमिक्स का 7-8 रुपए वाली का 1 रुपया होता था शायद, और विशेषांक का 2 रुपया। तो आदत बन गई लेने की वहां पर बीच बीच में। और मुझे ये नहीं पता था उस समय तक, डैडी के साथ जाता था, डैडी के साथ आता था 5th-6th में, और मुझे ये तो याद नहीं होता था कि ये दिन के हिसाब से किराया होता है। तो एक बार मुझे याद है, डायनामाइट और डॉक्टर वायरस ये दोनों साथ में आई थी, मैंने अंकल से ले लिया। ये 2 तो थी, शायद और भी मैंने ली थी, मुझे याद नहीं। और नानी घर चले गया। वहां जाकर मेरी कजन थी, मेरे से 2 साल छोटी, तो उनके साथ पढ़ते थे हम। कभी कभार लड़ाई भी हो जाती थी कि नहीं मैंने नहीं पढ़ने देना, पहले मेरे को पढ़ने दे। तो ये लड़ाई इस कर आके 8-10 दिन के बाद मैं जब उनके साथ गया डैडी के साथ, तो अंकल ने किराया ज्यादा बता दिया। तो मैंने कहा अंकल ये तो आप 1 रुपया लेते थे, 2 रुपये तो ये अच्छा खासा किराया कैसे बता दिया आपने? तो उन्होंने कहा बेटे आप इतने दिन जो रह कर आए हो, इतने दिन जो किराया आपने नहीं दिया वो भी तो है। मुझे तो समझ नहीं आया, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता था कि इतने दिन के हिसाब से किराया बढ़ जाएगा। तो डैडी को बोला, डैडी ने फिर उनसे बार्गेनिंग करके 7 दिन के आसपास का उनको बोल दिया कि आप 7 दिन का ले लो। डैडी के फ्रेंड थे तो आप 7 दिन का किराया दे देते हैं। तो इस हिसाब से मुझे याद है। बाकी तो हाँ, कॉमिक्स लेके जाते थे और अच्छे से पढ़ते भी थे। कुछ शुरुआत में तो कम ही पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर एक फेज ऐसे भी आया था जब दिन में 7-7 कॉमिक्स भी पढ़ लेते थे। मुझे याद है भोपाल की पूरी 7 जो ओरिजिन सीरीज थी अंकल के पास आ गई थी, और मतलब काफी टाइम हो ही गया था ऑब्वियसली उसे। तो मैंने अंकल को लेके एक कॉमिक लेकर आया था। मतलब घर वाले उस समय बोलते थे कि चल ठीक है कॉमिक्स पढ़ रहा है, लेकिन बीच बीच में जब ज्यादा क्रेज हो गया तो बीच में, हालांकि मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था तो मुझे ज्यादा टोकते नहीं थे, लेकिन बीच में एक आध बार उन्होंने बोल भी दिया था कि भैया कितनी कॉमिक्स पढ़ते हो। तो मुझे फिर एक बार तो थोड़ा गुस्सा भी आ गया। तो मैंने एक कॉमिक बाहर रखी थी, 6 कॉमिक्स मैंने अपनी शर्ट के बटन के अंदर छुपा के रखी हुई थी। तो फिर मैंने ताब में शर्ट का बटन खोल के मैंने कहा ये सारी कॉमिक्स लेकर आया हूँ और ये सारी कल तक वापस भी कर दूंगा पढ़ के सारी। वो मुझे ये इंसिडेंट भी याद है जब मुझे गुस्सा आ गया था कि यार पढ़ाई करने के लिए ले रहे हो, उसमें भी आपको गुस्से की क्या बात है। मतलब मुझे बहुत वो फील हुआ था, मतलब पर्सनल ईगो मेरी हर्ट हो गई थी कि यार ये क्या बात हुई, पढ़ाई करने एक कॉमिक लेकर आऊँ, 7 कॉमिक लेकर आऊँ, 1-1 रुपया तो है। मतलब हम एक दिन का, वो मेरे को 2 रुपया मिलता था दादी से, तो उसमें से 1 रुपया का कॉमिक, तो इस हिसाब से पैसे जोड़ के कॉमिक ले आते थे। अंकल से पूछ लेते थे कि भैया अंकल क्या क्या आई है तो रख लेना, तो हम 3-4 दिन बाद आके एक साथ ले जाऊंगा आपसे। तो वो थोड़ा मुझे उस समय लगा था, फिर बाद में उन्होंने भी नहीं टोका इस चीज के रिगार्डिंग। तो ये है, मतलब गर्मियों की छुट्टियों में कॉमिक्स का एक अलग होता था। बाकी मेरे बहुत सी अलग चीजें हैं जो आज मिस होती हैं, और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे के साथ भी नहीं है। हम उस समय जॉइंट फैमिली में थे, तो इकट्ठे हम खेलते थे अपने कजन्स के साथ, और घर के बाहर ही हमारा पार्क होता था। तो शाम को बच्चे निकल जाते थे, ट्यूशंस भी होती थी, लेकिन एटलीस्ट वीकेंड में तो शाम को हम निकल जाते थे। और रात को 7-8 बजे भी आसपास के लड़के या लड़कियां मिलके, छोटे बच्चे, हम अपने कॉलोनी में ही मतलब खेलते थे, चाहे वो छुपन छुपाई हो या गन से एक दूसरे को चोर सिपाही खेलना होता था। और आज के टाइम तो मैं खुद अपने बच्चे को नहीं भेजता, क्योंकि डर लगता है मेरे को ऑनेस्टली कि भैया सिक्योरिटी का है थोड़ा। जमाना और बदल चुका है। हाँ, और मुझे ये लगता है कि उस जमाने में हम तो सोचते थे, और हमारी मम्मियाँ हमें कई बार जोर से आवाज लगाती थी कि भैया आ जाओ पार्क के अंदर, और कई बार दूसरा बच्चा आके अंकल बोलते थे तुम्हारी मम्मी आवाज लगा रही है जाओ। वो बिल्कुल चीज तो बिल्कुल। अब नहीं है, और वो बुरा भी हुआ है, वो तो बहुत बुरा हुआ है। और उसका एक कारण ये भी है कि न्यूक्लियर फैमिलीज भी हो गई हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज में तो एटलीस्ट होता था, और मुझे उसका ये मेन कारण तो ये भी लगता है थोड़ा, हाँ पहले वैल्यूज ज्यादा होती थी, इस समय थोड़ा हम अपने स्वार्थी तो हो ही गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली कंपटीशन भी बढ़ा, बहुत सारे रीजंस हैं। ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेट जो 91 के बाद, बहुत सारे कारण थे उसके। तो वो, लेकिन वो अच्छा फेज था। नानी के घर जाते थे हम, वेट करते थे नानी के घर जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, नानी और नाना जी वगैरह सब, मतलब मुझे याद है हम बचपन में जाते थे नानी नाना के पास, तो नाना जी तो खैर मेरे बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, खड़ूस थे और पहलवान भी दिखते थे। तो वो तो बीच में कभी कभार डांट देते थे। डोगा दिखते थे। हाँ, और डांट देते थे, और कभी कभार बोलते थे कि आओ जरा मेरे पैर दबाओ। तो वो भी अच्छा था, मतलब उनकी उम्र थी उस समय भी ठीक ठाक, लेकिन बोलते थे तो मैं बोलता था मैं क्या करूंगा नाना उनके जाके। तो मम्मी बोलती थी कि नहीं थोड़ी देर तो दबा कर आओ आप उनके पैर। तो मैं बहुत, अभी भी मैं अंडर वेट हूँ, उस समय भी मैं
नानी जी को हाथ दबाता था, कह रहे हाथ ही नहीं पता चल रहे तेरे क्या है, तो खड़े हो जा मेरे ऊपर, मेरे टांगों के ऊपर खड़े हो जा और आगे पीछे जाना, मेरी कमर से ऊपर नीचे होके जाना। तो फिर मैं वैसे उनके 10-15 मिनट करता था, मैं पूछता था हो गया, मैं नीचे जाना चाहता हूँ, मेरे को खेलने जाना है। तो वो भी अच्छा था, मतलब उनका वो भी एक अलग ही टाइम था। और फिर मामा जी के साथ, मतलब मामा जी भी आसपास थे, एक मामा जी साथ रहते थे, एक 2-3 मकान छोड़ के रहते थे, तो उनके साथ फिर मैं और मेरा छोटा भाई क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि उन्हें भी क्रिकेट का शौक था और हमें भी था, तो वो फिर बोलते थे आ जाओ चलो। तो शाम को उनके साथ क्रिकेट खेलना होता था हमें, कभी कभार जब वो भी फ्री हो जाए और हम भी हो जाए, तो वो बहुत अच्छा रहता था। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता था। नानी घर का अगर बात करूं तो वैसे, उसके अलावा तो अपने इलाके में जब आ जाते थे तो वो अलग ही था एक दौर। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो हम खुद ही अपने मोबाइल में और इसमें रहते हैं। जैसे अभी गर्मी की छुट्टियां अभी जस्ट फिनिश ही हुई हैं, हम कहीं भी बाहर नहीं गए। ज्यादा से ज्यादा ये था कि एक आध बार हमने प्लान बनाया था जाने का, जैसे एक आध मूवी चले गए या एक गेट टुगेदर हो गया कि किसी भाई के घर में, कजन के घर में जाके चले गए। वैसे मेरे ज्यादातर कजन्स तो आउट ऑफ इंडिया सेटल हो चुके हैं, लेकिन एक कजन बचा हुआ है, तो उसके घर जाके चलो गेट टुगेदर हो गया, या किसी फ्रेंड के आसपास चले गए, लेकिन वो इतना कॉमन नहीं है। और आसपास जो है, मतलब मेरे घर के आसपास सामने वाले फ्लोर पे और नीचे फ्लोर पे, वहां पर हैं बच्चे के हम उम्र के, लेकिन ना वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, ना मैं अपने बच्चे को बाहर भेजता हूँ ऑनेस्टली, कि इस समय की भैया बाहर जाओ और मिलके खेल लो। सतपाल जी ने ओवरऑल पूरा जो बचपन था वो याद दिला दिया, ना सिर्फ कॉमिक, पूरा बचपन ही याद दिला दिया। मसाला मैं तो बहुत गर्मी की छुट्टियां मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी, हम लोग जब भी घर से बाहर कहीं जाना होता था, हम प्रेफर करते थे नाना जी के यहाँ जाने, नाना नानी के यहाँ जाने। बिल्कुल। तो यही सब का काफी कुछ जैसे इन्होंने बताया वही हमारे साथ होता था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ना, मुझे भी वो मसाज वाला याद आ गया, हम लोग का भी ये सिचुएशन बनता था। तो बढ़िया चीजें याद आ गई। बढ़िया था, मेरे ख्याल से सभी का बढ़िया होगा। आज के टाइम में तो बहुत फर्क आ गया है, मतलब ठीक है हम डेवलप्ड हो गए हैं, घर अच्छे हो गए हैं, सब वो हो गया, सिविलाइज्ड ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वो दौर अच्छा था, वहाँ मिलजुल के रहते थे। बस मेन फर्क तो वही था, उसी से सारा फर्क पड़ गया। बिल्कुल। मसाज तो मुझे लगता है सबने दिया होगा, ऑलमोस्ट सबने ही किया होगा। और उसमें दूसरी चीज ये कि छोटे होने की वजह से सब जो आज भले भारी भरकम है, बचपन में उम्मीद कर रहा हूँ ज्यादातर हल्के ही फुल्के थे, सिंगल पसली, तो सबको खड़े ही होना पड़ता था, वरना हाथ पता नहीं चलता था। नहीं, हम बचपन में भी खाते पीते करते थे। एक और रीजन ये था कि जो घर के बड़े होते थे, बच्चों को संस्कार डालने के लिए भी ये इंसिस्ट करते थे कि आप जो है पैर दबाओ, कमर दबाओ, जो भी है। सही बात है। बिल्कुल। मैं इसी पे आ रहा था सर, जो सर ने जो बात कहा, कंपटीशन भी हो जाता था कजिन्स के साथ में, कौन ज्यादा अच्छे से करेगा, ये भी होता था, कंपटीशन भी होता था। जो बात सर ने और सतपाल जी ने बहुत अच्छे से बताई कि कैसे बड़े बूढ़े अपने संस्कार बच्चों में डालते थे, अपने नाती पोतों में डालते थे, फर्दर जनरेशन में डालते थे। आज हमारी सुपर फैन कम्युनिटी में, जी सर, सेवा भाव, बेसिकली सेवा भाव। तो आज हमारी सुपर फैन गोष्ठी के अधिकतर सुपर फैन महाप्रशंसक, जो आज के जमाने में एक पूर्ण पिता का रूप धारण कर चुके हैं, वे अपने बच्चों में और अपने बच्चों के दोस्तों में वही संस्कार दोबारा गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। माध्यम है कॉमिक्स। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मेरे सामने है, मेरी स्क्रीन पे है रोहित जी, जिनके बच्चे से मैं इतना प्रभावित हूं कि उसका नाम ही दिल में आता है तो दिल खुश हो जाता है। हम सबके चहेते सुपर कमांडो ध्रुव के नाम पे इन्होंने अपने बच्चे का नाम ध्रुव रखा है, और वो बच्चा इतना प्यारा है। मैं रोहित जी से पता करूंगा, गर्मियों की छुट्टियां तब जब आप बच्चे थे रोहित जी, और गर्मियों की छुट्टियां अब जब आप एक पिता हैं और आपका बच्चा जो कॉमिक्स भी पढ़ता है, क्या फर्क है, क्या समानताएं हैं आपके बचपन में और आपके बच्चे के बचपन में? समानताएं देखा जाए तो सबसे बड़ी समानता ये है कि मैं अपने, जैसे कि मैं जो हूँ, मैं अलग शहर में रहता था, मेरी दादी का घर अलग शहर में था, मेरी नानी का घर अलग शहर में था, लेकिन इट वाज गुड इनफ ट्रेन राइड वाला, अच्छा खासा था। 8-10 घंटे की दूरी पे दादी का घर, 12 घंटे की दूरी पे नानी का घर, तो वो वाला ट्रेवलिंग वाला कि जाना है, गर्मी छुट्टियां
दादी के यहाँ हो रही है, 15 दिन दादी के यहाँ है, 20-25 दिन 1 महीने के लिए नानी के यहाँ है, मतलब ये होता था हमारा। तो वो चीज आज भी है, मेरे लिए नहीं तो मेरे बच्चे के लिए, कि उसकी भी जब गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं तो कुछ दिन वो दादी के 2-3 हफ्ते के लिए दादी के यहाँ जा रहा है, 2-3 हफ्ते के लिए वो अपने नाना के यहाँ जा रहा है, वहां पे अपने कजिन्स के साथ, या दादा के यहाँ जा रहा है तो वहां पे भी अपने कजिन्स के साथ खूब अच्छे से खेल रहा है। वो जो साल में एक बार जाने वाला जो होता है ना कि वो वीआईपी ट्रीटमेंट, स्पेशल गेस्ट वो उसके मजे ले रहा है। 1 महीने में अच्छे से बिगड़ के वापस आ रहा है जो हम लोग भी करते थे नहीं तो वो भी एक प्रिविलेज होता है एक्चुअली, कि बीइंग एट अ प्लेस जहाँ पे आपके पास रूल्स बहुत कम हो और आप ही महाराजा हो आप जो कह दोगे आपके हिसाब से खाना बनेगा, आपके हिसाब से चीजें होंगी। वो फीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आज की न्यूक्लियर फैमिली में वो ऑलमोस्ट, अब जब हमारे साथ रह रहे तो वो बहुत कम हो जाता है, इवन दो कितना भी आप ट्राई कर लो, लेकिन आप वो चीज नहीं कर सकते हो जो आपके ग्रैंड पेरेंट के साथ होता है। तो इन दैट वे इट इज सेम, वो चीज तो है आज भी। और वो कॉमिक्स वॉमिक्स भी, मैं तो बल्कि इस बार भी और भी कोशिश किया, जैसे कि उसके यहाँ भी, जैसे अपने वो नानी के यहाँ गया था तो वहां पे भी बच्चे हैं सेम एज के, 1-2 ईयर्स के डिफरेंस में 2-3 बच्चे हैं वहां पे भी। तो जैसे इसके हाथ में मैं पहले लखनऊ गया था, तो लखनऊ में अभी भी कुछ शॉप्स हैं ऐसी जहाँ पे कॉमिक्स इन शॉप मिल जाती हैं लखनऊ में। तो मेरा लखनऊ से वाया था, तो लखनऊ में 4 घंटे का मेरा स्टे था, तो मैंने वैसे प्लान किया था कि वो जाके उस दुकान पे, वो जो नहीं होता, जाके दुकान पे किताबें कॉमिक्स से देख के उसके सामने, तो वो काम किया था मैंने जानबूझ के, कि वो शॉप वाला एक्सपीरियंस अच्छा लगता है, वो चीज अभी भी। शॉप अब वाला थोड़ा मुश्किल हो एक्सपीरियंस गया हमेशा अच्छा लगता है वो चीज है। अब उसके लिए ये समझ जाओ कि आप पहले क्या होता था ना, कि आप शॉप आसपास में है तो जो बगल में है देख लिए। अब कहानी क्या है कि मैं 20 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ जस्ट सो एज टू की शॉप मिल जाए, एक बार वो चीज एक्सपीरियंस करने के लिए मैं मेहनत करके जा रहा हूँ किसी तरह, अपने बाकी बिजी शेड्यूल में से समहाउ 3 घंटे निकाल के, कि नहीं यार वहां पे मौका है कर लेते हैं, 2-3 दुकान अलग अलग करवा दिया सबको एनीवेज, वो भी एक होता है एक्सपीरियंस, कि दुकान में जाके उसको दिखाना कि ये देखो ऐसे कॉमिक्स होती है, ये तो वो सब हुआ जिसमें से मैं क्षमा चाहूंगा रोहित जी, पर मैं आपको 1 मिनट बस रोकना चाहूंगा। आज हमारे सुपर फैन मीट को जो भी दर्शक देख रहे हो, जो भी पाठक इसका अनुभव ले रहे हो, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि रोहित जी की तरह आपको 3 किलोमीटर या फिर 3 घंटे निकाल के आपको ड्राइव करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे अपनी मोबाइल से आप www.rajcomicsuniverse.com या फिर www.alphacomics.com से आप जो है हमारी कॉमिक्स से मंगा सकते हैं। हर तरह के, हर तबके के, हर पाठकों के अनुसार वैसा ही विषय, वैसी ही विषय वस्तु और वैसी ही सोच लेके अल्फा कॉमिक्स का यूनिवर्स राज कॉमिक्स के साथ साथ जीवंत प्रतीत हो चुका है, जिसमें हर तरह का कंटेंट है, हर तरह का विषय है। बस जरूरत है आपके एक क्लिक की। वी आर जस्ट 1 click away to make your life better, easier and smoother. Over to you, Rohit. Thank you. मैं आपकी बात के ऊपर मैं एक चीट कोड डाल दूंगा, कि मैं जनरली अच्छे बड़े फेस्टिवल्स का इंतजार करता हूँ। सर जी फेस्टिवल से बहुत अच्छे डिस्काउंट डालते रहते हैं। मैं तो कॉमिक कॉन का अनुभव रखता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉमिक कॉन का अनुभव में मजा आता है। आप सबसे मिलने का मौका मिलता है, संजय सर का सानिध्य मिलता है। अभी कॉमिक कॉन में नहीं जाते हैं, उसमें कॉमिक कॉन तो पूरा नेक्स्ट लेवल है। बिल्कुल, उसमें वो जाएंगे तो फिर वहीं रह जाएंगे, वहां से बाहर निकलते हैं अभी वहां नहीं जाते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग उसकी बात कर रहे थे, जैसे कि गर्मी छुट्टियों की बात कर रहे थे। तो मेरा अभी तो मैंने ऐसे बताया कि अभी जो चल रहा है इस वक्त, जैसे अपने बेटे के साथ, बट मेरा अगर बचपन का मैं याद करूं तो हम लोग के साथ तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमिक्स का कल्चर था। मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, तो मेरे यहाँ कॉमिक्स का कल्चर बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा। और हम लोग क्या ये किराए वाला था। गोरखपुर में बहुत कॉमिक्स बिकता था, बहुत कॉमिक्स बिकता था। आप सही कह रहे हैं। हम लोग यहाँ बहुत तगड़ा कल्चर था। हम लोग यहाँ गोरखपुर, नागपुर, कोई सब जगहों पर काफी कॉमिक्स मिलती थी। तो हम लोग की कॉलोनी में ही कम से कम विद इन 100 and 200 मीटर्स में कम से कम 5 दुकानें थी जहां से मुझे किराए पे कॉमिक्स मिल जाती थी। उसके अलावा मेरे पापा को क्योंकि थोड़ा रीडिंग का शौक रहा है शुरू से, पापा बहुत बड़े वाले रीडर रहे हैं कायदे से, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे भी हमेशा प्रमोट ही किया। कभी वैसा वाला प्रॉब्लम नहीं रहा ज्यादा। हाँ, पढ़ाई लिखाई में मैं कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था और भागने की कोशिश बहुत करता था, तो उस चक्कर में कभी कभी हो जाता था, तो वो तो चलता है खैर बट हाँ, एनीवेज ये लेकिन रहता था कि गर्मी की छुट्टियों में मेरा बहुत नॉर्मल था कि पापा किसी ना किसी शॉप से अपना वो
मंथली वाला सब्सक्रिप्शन स्टाइल में कि पर डे किराया वाला, कि पापा ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से वापस आ रहे हैं तो एक कॉमिक्स लेके आ रहे हैं और फिर वो नेक्स्ट डे मेरे पास रहेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे फिर पापा वापस उसको लेके जा रहे हैं और फिर शाम को अगली 1-2 कॉमिक्स लेके आ रहे हैं। तो ये मेरा पूरा गर्मी छुट्टियां कॉमिक्स का ऐसे ही जाता था। उसमें तो खैर जब हम लोग 90s वाले हैं तो हम लोग में सच्चाई यही है कि किराए पे जिसमें भी ऐसे भी पढ़ा हो, लेकिन किराए पे जितना मैंने देखा है एवरीबॉडी यूज्ड टू रीड राज कॉमिक्स। किराए पे जैसे कि आने को तो चाचा चौधरी डायमंड कॉमिक्स ये सब भी आता वो था। एक ऐड आता था रोहित जी, आपको अगर याद हो तो, ओनली राज कॉमिक्स बोल के एक ऐड आता था। और मेरे हिसाब से वो उस समय का सबसे सच्चा ऐड हुआ करता था। और उस समय वो जो कॉमिक्स क्लब का भी जो फंडा था, राज कॉमिक्स का कॉमिक्स क्लब वाला जो फंडा था, वो भी काफी यूनिक था और उसकी वजह से भी काफी लोग उस तरफ बढ़ गए थे। बहुत सारे क्लब्स आ गए थे जो राज कॉमिक्स को खास तौर पे प्रमोट करते थे, तो कल्चर ही अलग था। नहीं, उसमें और भी चीज होती थी, जैसे मेरा ही एक्सपीरियंस है, मेरे पास थोड़ी कॉमिक्स इकट्ठा भी हो जाती थी क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता था तो खरीदता भी रहता था ट्रैवलिंग के दौरान पे। तो वो बहुत ज्यादा नहीं, आज के देखो तो कुछ भी नहीं था, वो थोड़ा ही बहुत था, लेकिन वो थोड़े में अपना जो राजा बने रहते थे उसी में अगल बगल वालों से तो ज्यादा है ना, तो उसी में डिब्बे में रख के बाहर वो खेलने वाले टाइम पे गेट के अंदर रख दिया कि मेरी लाइब्रेरी है छुट्टियों में किराए पे ले जाना, तो वो सब भी चलता था। मेजर ऑफ द केसेस में वो कॉमिक से वापस भी नहीं आती थी, बहुत कम था ये चीज। हम लोगों से वो काम हो भी नहीं पाता था, दुकान वाले इतने स्ट्रिक्ट। हम लोग भाई अब दोस्तों में लेके गए तो दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया, चलता। खैर हम भी उनका ले आते थे, वो अलग बात है। तो ये सब कुछ चलता रहता था, अच्छा था। बट ओवरऑल इस तरह से लगी। मैं ये भी कहूंगा कि राज कॉमिक्स के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ते थे उस वक्त, क्योंकि भाई जैसे मेरा रीडिंग का थोड़ा था कल्चर, तो मेरे यहाँ पता नहीं आप लोग यहाँ ये बात होती थी कि नहीं, जैसे कि हम लोग यहाँ जो न्यूज़पेपर आता था तो न्यूज़पेपर वाले से ना मैगजीन्स भी मंगाई जाती थी। तो वो लोग मैगजीन्स आते थे, बिल्कुल बिल्कुल, चंपक, नन्हे सम्राट, थोड़े बड़े हुए तो सुमन, सौरभ, ये सब। हाँ, नंदन भी पढ़ता था, लेकिन वो थोड़ा कम पढ़ता था। नंदन राजा रानी ज्यादा आता था, नन्हे सम्राट और चंपक ज्यादा चलता था। और एक चंदा मामा भी काफी चलता था उस टाइम पे। तो ये सब भी थे, अच्छे थे, लगे इट वाज अ गुड टाइम एक्चुअली। समर वेकेशंस में ना कॉमिक्स तो नो डाउट, कॉमिक्स तो कंटिन्यूअस रहता था। कॉमिक्स एक्चुअली साल भर पढ़ते थे, ये है कि हाँ समर वेकेशंस में और ज्यादा पढ़ने लग जाते थे बिना डरे। बाकी टाइम पे थोड़ा छुपा के पढ़ना पड़ता था, समर वेकेशंस में ओपनली पढ़ते थे, रिलैक्स्ड होके पढ़ सकते थे। और खरीदने वाला जो चीज होता था वो ये होता था कि भाई जैसे दादी का घर है, फिर नानी का घर है, तो वो तो एकदम रूल था कि अगर जा रहे हैं तो अगर जैसे स्टेशन में घुसे तो पहले चलो क्या एएच व्हीलर्स, एएच व्हीलर्स होता था आई गेस। करेक्ट एएचडब्ल्यू व्हीलर्स, यस। पहले दुकान पे चलो, देखो क्या आया है नया, खरीदो, बाकी सब बाद में। मेरे को खाने होने से नहीं मतलब होता था, वो मम्मी पापा की जिम्मेदारी है, वो लोग जाने, मुझे स्नैक्स उस सब भी नहीं, बस सीधे चलो पहले कॉमिक्स दिला दो, उसके बाद जहाँ बैठोगे जितनी देर बोलोगे बैठोगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बस कॉमिक्स। रस्तोगी जी आप बताइए, आपने हाथ उठाया है। एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं। जी जब हम पता नहीं होता तो होगा, जैसे जब हम लोग जाते थे जैसे दादी के यहाँ या नानी के यहाँ, तो जब हम लोग वापस आ रहे होते थे ना तो सब लोग पैसे देते थे, थोड़े सब लोग पैसे देते। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो हाथ ऐसे बंद करके मम्मी पापा 15 रुपए अगर आ गए तो विशेषांक राजा वाली होती थी, हाथ में पैसे। उस चक्कर में हम और ज्यादा लोगों के घरों पे जाते भी थे पैर छूने के लिए कि जिसका पैर छुएंगे पैसे देंगे। बिल्कुल, क्या बात कही है। पैसे इकट्ठे किए जाते थे और उसके बाद जब वापसी में स्टेशन पहुंचते थे तब जो अपने पैसों से एकदम चूज करके बिना किसी से मांगे कॉमिक्स खरीदने का जो मजा आता था, उसकी तो खैर एकदम बात ही छोड़ दीजिए। एकदम राजा महाराजा वाली टाइप की फीलिंग आती थी उस समय। बस कॉमिक्स दिखाओ। बहुत धन्यवाद रोहित जी। अंकित जी आपने हाथ उठाया है, बताइए। मैं बस ये स्टेशन वाली बात कहना चाहता हूँ। मेरी बहुत खराब आदत है, मैं जब भी किसी रेलवे स्टेशन पर जाता हूँ मैं ये उम्मीद से जाता हूँ कि वहां मुझे राज कॉमिक्स मिल जाए। कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती, और मैंने तो ये रियलाइज करा बड़े स्टेशनों पे मिल जाती है। करेक्ट, लखनऊ पे मिली है मुझे अभी 2 महीने पहले, NDLS पे मिल जाती है, पुरानी दिल्ली पे भी शायद मिल जाती है, लेकिन अगर आप छोटे स्टेशन जाएंगे टियर 2 लेवल पे तो अभी भी मैं ढूंढता हूँ, कम से कम इधर जाता हूँ 500 मीटर, इधर जाता हूँ 500 मीटर। अंकित जी अब वो 90s वाला टाइम भी नहीं रहा ना, अब वो 90s वाला टाइम नहीं रहा, तो अब ऐसे हर जगह कॉमिक्स मिलती नहीं है, क्योंकि अपने टाइम में हम लोगों ने गुमटियों में भी बैठ के कॉमिक्स पढ़ी है, छोटी छोटी दुकानों,
कॉमिक्स किराए पे मिलती थी तो कई बार घर ले जाने का मौका नहीं मिलता था, तो वहीं बैठ के पढ़नी होती थी, क्योंकि घर ले जाने के भी चार्जेस अलग होते थे। तो वहीं पे गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, मतलब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था जब कॉमिक्स सामने होती थी। और समर अच्छा, टाइम में जब आपको कॉमिक्स एक बात याद है, जब हम किसी शॉपकीपर की शॉप के बाहर जो बेंच लगी होती थी जिसमें बैठ के हम कॉमिक्स पढ़ते थे सभी, तो जब कोई एक पढ़ रहा होता था तो साथ बैठ के हम उसकी कॉमिक्स में झांक के उसकी कॉमिक्स आदि पढ़ लेते थे खुद। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी ट्रू था। तो ये होता था कि कई बार क्या होता था कि हमने अपनी हिस्से की मतलब अपने पैसे से जो कॉमिक्स पढ़ी वो पढ़ ली, अब दिख रहा है कि सामने वाला बंदा कोई और कॉमिक्स पढ़ रहा है, और अगर खड़े होके झुक के मतलब हमें जैसे भी दिख रहा है कि हाँ कॉमिक्स के पन्ने, और कई बार ऐसा होता था कि हम पढ़ भी नहीं पाए और उसने पन्ना पलट दिया, तो इतनी खींच उठती थी ना कि यार 2 मिनट और रुक जाता सो दैट कि हम भी वो पन्ना खत्म कर लेते। तो वो चीजें थी उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल, बोनस कंटेंट। मैं एक अनुभव साझा करना चाहूंगा। गर्मियों की छुट्टियां तो चलो ठीक है, ये तो है ही, मतलब कॉमिक्स पढ़ने के लिए तो सबसे उम्दा समय हुआ करता था। और जैसा कि हमारे सारे मित्रों ने बताया कि करीब करीब एक ही मोहल्ले में 2-3 दुकानें होती थी जो प्रतिस्पर्धा करती थी कॉमिक्स को लेकर। कोई थोक में बेच रहा है, कोई पुराने कॉमिक्सों को एक साथ बेच रहा है, कोई कबाड़ी वाले से कॉमिक्स लाके खरीद रहा है। मेरे मोहल्ले में एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट चला था सर, मैं उस बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। तो एक दुकानदार ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए या फिर अपने कॉमिक्स को किराए पे चलाने के लिए एक कूपन का सिस्टम निकाला। उसका कहना था कि आप हर किराए पे उसने वो स्टैंप मार के कूपन देता था आपको, आप 10 कूपन जमा करो, 10 कूपन लाके वापस करो, आपको एक कॉमिक्स फ्री में पढ़ने को मिलती थी, साधारण वाली, जनरल वाली 32 पेज की। और इसकी वजह से बाकी सारी दुकानों में जो भी कॉमिक्स किराए पे लाते थे, पढ़ते थे, दैट्स डिफरेंट, लेकिन उसकी दुकान पे भीड़ हमेशा ज्यादा रहती थी। और वो उसका वो यूनिक आइडिया बहुत सालों तक अच्छे से चला, बहुत बढ़िया चला वो वाला। मतलब लॉयल्टी प्रोग्राम उस जमाने में चला रखा था इंसान ने। अलग अलग तरीके से डुबाया जाता था बच्चों को। सही है, मार्केटिंग ऑलवेज हैज इट्स ओन प्रोस। वैसे उस टाइम पे ना लुभाने की ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं थी, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन होते ही नहीं थे। मतलब अपने पास जो ऑप्शन अगर देखा जाए तो क्रिकेट, गिल्ली डंडा, पतंग, कंचे, कॉमिक्स, यही सब ऑप्शन थे। इससे ज्यादा ऑप्शन ऐसे थे भी नहीं उस टाइम पे कि मतलब आप हम जैसे लोग तो कॉमिक्स को ही ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, और हमारे एल्डर ब्रदर वगैरह उनको तो ये होता था कि क्रिकेट में लग गए तो उनसे भी हमें पॉकेट मनी जैसे तैसे अगर मिल जाए, 2-4 पैसे खींच ले उनसे, तो वो एक और मौके हो जाते थे उस टाइम पे। बिल्कुल। तो ज्यादा ऑप्शन ही नहीं थे। अब आजकल के बच्चों को आप समर में अगर देखो तो रीडिंग हैबिट डालना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। करेक्ट सही बात है। गैजेट्स इतना कन्वीनियंट हो गया उनके लिए कि बुक खोलना और उस पे एफर्ट डालना उनको आता नहीं, उस तरफ एफर्ट जाना नहीं जाता। एक और चीज हुई है राहुल, मतलब कि जो मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट आसपास ट्रेंड की, हमारे टाइम में, और मैंने इसके बारे में थोड़ा पोस्ट फेसबुक पे ना कहीं सेम चीज को पढ़ा भी, किसी ने ये चीज मेंशन भी करा है किसी कॉमिक्स ग्रुप में, कि हमारे टाइम में समर्स हॉलीडेज मतलब फन, वो प्लान नहीं था। मतलब ठीक है नानी घर जाना है मम्मी के साथ, लेकिन करना मस्ती ही है, कुछ सोच के नहीं जाना, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल अभी क्या होता है कि पेरेंट्स यार समर कैंप पे लगा दो बच्चे को, इस महीने इस समर्स में उसको एक स्विमिंग का कोर्स करा दो, अगले में कुछ उसका एक्टिविटीज का कोर्स करा दो, और किसी में कुछ और डाल दो। और हाँ, अब नानी घर जाते हैं नहीं जाते, खैर मेरे तो नानी घर में तो उनकी तो नानी ही नहीं है, नाना जी हैं सिर्फ, वो अलग चीजें जाते हैं। लेकिन बच्चों के लिए नाना नानी मामा मामी चाचा, वो मजा नहीं है, अलग हुआ करता था। क्वेश्चन मार्क, मतलब उसमें मजा नहीं है। हर चीज, कुछ चीजें बस लेट गो हो जाए, जैसे हो रहा होते रहने दो, एंजॉयमेंट उसी में हो जाती है। कई चीजें अभी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया एक्चुअली ना, हर चीज को उस पर्सपेक्टिव में देखने लगे हैं लोग। दूसरों को ही दोगे, खुद भी थोड़ा देखोगे। क्या भास्कर? एग्जैक्ट, मैं कह रहा हूँ सारी चीजों का दोष जमाने को ही दोगे या अपने कॉलर में भी थोड़ा झांक के देखोगे? नहीं ऑब्वियसली, मतलब ये तो बात सही है, मेरा भी बच्चा छोटा है, लेकिन मैं तो जमाने को ही दूंगा। भास्कर जी का कहना बिल्कुल सही है। मुझे लगता है चैरिटी बिगिंस एट होम।
और मैंने भी जब रिसर्च शुरू करी थी, मैं आप सभी से इत्तेफाक रखता हूं, आप सभी की बातों को मैं पूर्णतः जी चुका हूं, जी रहा हूं। लेकिन मैंने भी जब कॉमिक्स का लेके पीएचडी शुरू करी तो मैंने यही रूल घर पे बनाया मेरे बेटे के लिए। वो बहुत छोटा था उस समय पे, लेकिन मैंने जब कॉमिक्स खरीदनी शुरू करी, मैंने उसको डिसिप्लिन में लगा दिया कि तुझे 1 पेज हर दिन पढ़ना है। अब वो 1 पैनल पढ़ या 2 पैनल पढ़, लेकिन बाय डिफॉल्ट तुझे पढ़ने की कोशिश करनी है। जब तक आप इसको इम्पोज नहीं करोगे इस रूल को, उसको पढ़ने में रुचि नहीं आएगी। संजय सर, मैं ये बात शायद पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे उस दिन बहुत प्रसन्नता हुई। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था, मैं पीएचडी की सेमेस्टर एग्जाम्स देने के लिए गया हुआ था। मेरे बच्चे ने मुझे फोन करके बोली, पापा मैंने आज आवाज की तबाही पूरी पढ़ ली। वो उपलब्धि, मेरे बच्चे के स्वर में जो उपलब्धि थी कि वो इतना खुश था कि उसने पहले तो पूरी कॉमिक्स पढ़ ली, ये उपलब्धि। कॉमिक्स पढ़ के उसको मजा आया, दूसरी उपलब्धि। तीसरा, उसने ध्वनि किरणों के बारे में सीखा। मतलब एक कॉमिक से आपको कितनी सारी चीजें, कैसा कैसा अनुभव हो सकता है, और इन सभी अनुभवों को एक साथ जोड़कर एक कॉमिक्स बनती है। भाई पहले और एक 15 और रुपए की बात, बिकती थी, एक और खास बहुत बात है बहुत कि याद आ गई। कॉमिक्स बिल्कुल के रूप बिल्कुल में, कॉमिक्स के रूप में उसे एक दोस्त भी मिला। हाँ, बिल्कुल कंटिन्यूस। बिल्कुल। और इसी बात को लेके मैं भास्कर जी की ओर जाना चाहूंगा। भास्कर जी का अनुभव हम सब जानना चाहेंगे। गर्मियों की छुट्टियां तब और अब, इसके बीच में भास्कर जी कब बड़े हुए कॉमिक्स पढ़ते हुए? भास्कर जी। बड़े हो गए। ये एक वही बोल सवाल रहा है था, जिसका फिर मैं जवाब सोचा अभी पता नहीं ज्यादा नहीं हो है मेरे जाएगा। पास। सर आप बोल फिजिकली सकते बड़े हो गए, हो। मेंटली का पता नहीं। अच्छा, आई होप आई एम ऑडिबल। यस यू आर। ओके। तो मेरे साथ एक बहुत खुशकिस्मती थी कि मेरे पापा डिफेंस फोर्सेस में थे, तो उनको हर साल 2 महीने की एनुअल लीव और 1 महीने की कैजुअल लीव मिलती थी। तो हर साल अप्रैल में, और मेरा बचपन जब मैं था 91 से 95, जब मैं फर्स्ट से 5th क्लास तक था, और बेसिकली एलकेजी यूकेजी से 5th क्लास तक हम लोग बरेली में थे। तो वहां मेरी कॉमिक्स से पहली बार मुलाकात हुई थी बरेली स्टेशन पर। पापा ने पहले तो चाचा चौधरी से, और हम लोग हर समर में मई के महीने में हम लोग मई के महीने में, क्योंकि हम लोग केंद्रीय विद्यालय में थे, तो वहां पे हमारी छुट्टियां शुरू हो जाती थी, गर्मियों की छुट्टियां मई के फर्स्ट फ्राइडे से लेके जून के लास्ट मंडे तक, जो 50 दिन की छुट्टियां होती थी। तो हम लोग, पापा अपनी 1-1.5 महीने की छुट्टी लगा के हम लोगों को तमिलनाडु लेके चलते थे। तो बरेली से पहले हम लोग दिल्ली आते थे, दिल्ली मेरा ननिहाल था। तो दिल्ली में उस टाइम लाजपत नगर में मेरे नाना जी, मामा और मासी रहते थे। तो पहला स्टॉप तो होता था बरेली स्टेशन, पहले कॉमिक्स वहां मिलती थी। तो चाचा चौधरी से इंट्रोडक्शन नहीं, उसके बाद राज कॉमिक्स में एंट्री हुई नागराज की खूनी कबीला से। उसके बाद दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचते ही मामा को पोक करना शुरू हुए, मामा कॉमिक्स। तो फिर हम लोग रहते थे दयानंद कॉलोनी में, वहां से अमर कॉलोनी जाते थे, जो बाजू वाली कॉलोनी थी, वहां पे एक कॉमिक्स की दुकान होती थी। वहां पे मुझे अभी भी याद है, मैंने नागराज और बुगाकू और फाइटर टोट्स का जो बड़ा वाला पहला कॉमिक्स था वो वहीं पे लिया था। और मेरे घर पे तो कॉमिक्स का बंडल होता ही था, मेरे नाना जी के घर पे भी मेरा एक बंडल हुआ करता था। वो एक दिन उन्होंने कबाड़ी में दे दिया, उस दिन मुझे जितना दुख हुआ उसकी हद नहीं है। तो इतनी जब लंबी जर्नी आप करते हैं बरेली से लेके तमिलनाडु तक, तब आपको बीच में कुछ एक किलोमीटर्स कवर करने के बाद आपको रेलवे एक वो ब्रेक जर्नी का ऑप्शन देती है कि आप 1-2 दिन कहीं रुक सकते हैं। तो पहला ब्रेक जर्नी होता है दिल्ली में। तो दिल्ली में मामा से कॉमिक्स ले ली, फिर हम लोग दिल्ली में जाते, या तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते थे या निजामुद्दीन। अब दोनों भी जगह पहले जाएंगे, अपना सामान ट्रेन के डिब्बे में रखेंगे, फिर उसके बाद फिर मामा के पास, मामा कॉमिक्स। तो फिर वहां पे AHW या तो व्हीलर के पास या फिर जो स्टॉल होता था वहां पे जाके एक कॉमिक जो है वो खरीद लो। वो कॉमिक लेके आओ, ट्रेन में बैठो, रात की रात में वो खत्म कर डालो। अगली सुबह भोपाल स्टेशन पे चलो, नेक्स्ट ये कॉमिक दो, आधे रेट पे नई कॉमिक्स ले लो, वो पढ़ो।
और ये सिलसिला चलता था नागपुर तक। नागपुर के नीचे आपको कॉमिक्स नहीं मिलती थी। तो मेरे पास जब मैं चेन्नई पहुंच के फिर वहां से जब चिदम्बरम पहुंचता था, जो कि मेरा होम टाउन था, वहां पे मेरी बुआ के जब घर पहुंचता था, वहां पे मेरे पास 2 या 3 कॉमिक्स होती थी। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी, जैसे अभी हमारे एक दोस्त ने भी बताया था कि हम लोग जब जाते थे, संकेत ने बताया था कि जब आप चेन्नई जाते थे वहां पे बहुत सारे लोग आपसे पूछते थे। तो मेरे कजिन्स जो हिंदी पढ़ सकते थे पर बोल नहीं पाते थे, उनको स्कूल में हिंदी पढ़ाते थे तो वो बोल नहीं पाते, तो वो मेरे कॉमिक्स लेके वो पढ़ते थे, उनको पसंद आती थी। फिर तो ये होता था पूरा एक सेक्शन कि मतलब आप चेन्नई गए, फिर वो, और मेरे जो पापा थे वो करीब 10 भाई बहन थे, तो वो अलग अलग जगहों पे थे, तो हम लोग चिदम्बरम जाके फिर वहां से अलग अलग जगह जाते थे। पहले चेन्नई में 2 दिन का ब्रेक जर्नी, फिर चिदम्बरम, फिर उसके बाद 2-3 जगह और जाते थे। तो चिदम्बरम के गर्मियों की छुट्टी में सबसे बड़ी बात ये होती थी, वहां पे चिदम्बरम में एक बहुत फेमस नटराज भगवान का टेम्पल है। तो वो टेम्पल इतना बड़ा है कि उसके प्रांगण में जब आप 4 दीवारी जो है वो मतलब उसके चारों तरफ ही गांव बसा हुआ है वो। तो ईस्ट स्ट्रीट, वेस्ट स्ट्रीट, नॉर्थ स्ट्रीट, साउथ स्ट्रीट, वहां पे होता। और उसके आप एक बार प्रांगण में घुस गए, वहां इतनी सारी खाली जगह थी जहां हम लोग क्रिकेट खेलते थे बचपन में। आज मैं अभी 2 साल पहले उस मंदिर गया था, उस जगह को उन्होंने सील कर रखा है। फिर हम लोग जाते थे अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में, वहां जाके हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो ये सब चीजें हम लोग उस टाइम पे करते थे जो आज के बच्चे नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें जो नहीं कर सकते। हम बचपन में, हमको एक फट्टा चाहिए होता था लकड़ी का और एक बॉल चाहिए होती थी, हम जहां मर्जी क्रिकेट खेल लेते, चाहे वो लेग क्रिकेट हो, चाहे एक और फट्टा मिल गया तो हम उसको विकेट बना के खेल लिया, पत्थर लाया क्रिकेट खेल लिया। आज उस जगह की कमी है। गली क्रिकेट हम लोग रोड पे क्रिकेट खेलते थे, आज वो चीज नहीं हो सकती। रोड पे इतनी सारी गाड़ियां, आप अपने बच्चे को रोड पे नहीं भेजोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कितने ब्रेक लोगों ने में नाली में बॉल निकाली है? एल्युमिनियम फॉइल की बॉल बना हाँ। के खेलते थे हाथ से स्कूल के अंदर, वो भी हाँ, करते थे। क्लासरूम में। अरे बहुत बिल्कुल, एल्यूमिनियम बिल्कुल, फॉइल ऐसे बड़ी वो बहुत रजिस्टर ये नहीं वाली है। बात कर दिया आपने सतपाल जी। हम तो नॉर्मल जो पेपर होता था, जो 4-5 पेपर कॉपी से फाड़े, उसका हाँ, बॉल बनाया, उस पे क्लास में पॉलिथीन उसी से बना के शुरू हो रबड़ लगा रखे, दो, कॉपी तो से वो भी शुरू हो बॉल बन रखे हैं। जाएगी। बिल्कुल पेज बिल्कुल पर बिल्कुल। हाँ, उसी से शुरू हो रखे। कभी पेन क्रिकेट, कभी पेन से हम पेन फाइट कर रहे हैं, कभी बुक क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, यस, तो ये सब चीजें हम जो करते थे, आज के बच्चे नहीं करते। नहीं कर सकते। बहुत हम ऐसी चीजें करते थे, जैसे उस टाइम पे आर्केड मशीन हुआ करती थी। हाँ, हाँ, आप वहां जाओ, गेम सिक्का पार्टनर्स डालो में। और आप उसमें गेम खेल रहे हो। बिल्कुल जो बिल्कुल। बाद में हमारे पास इसमें 8 बिट एंड 16 बिट वीडियो गेम आ गए थे, चाहे वो सर्कस चार्ली हो, सुपर मारियो हो, स्ट्रीट फाइटर हो। ये सब चीजें पहले इस पे होती थी, क्या नाम है, कॉन्ट्रा, सुपर, मतलब कॉन्ट्रा को तो हम भूल ही नहीं हाँ। सकते। टेकन और तो वो सब चीजें इससे चलती थी पहले उस time अटारी आई हाँ, थी। थोड़ा बाद में आया था। तो ये सब Street पहले हम लोग Fighter। इसमें एग्जैक्टली स्ट्रीट फाइटर हो गया, टेकन हो गया, मॉर्टल कॉम्बैट हो गया। Yes. ये सब चीजें हम लोग इस पे आर्केड मशीन पे खेलते थे। पहले 1-1 रुपए जाके 1-1 रुपए डालो और उसके साथ खेलो। घर से आपको मिलते थे 5 रुपए या 2 रुपए। तो जाओ, आपको 2 गेम का कोटा है, 5 गेम का कोटा है, वो खत्म करो, वापस आ जाओ। बिल्कुल। नहीं, और इसमें हम खुश। आज के बच्चों को आप PS5 खरीद के दे दो। पहले तो आप PS5 खरीदने में 50,000 खर्च करोगे, उसके बाद एक एक गेम पे 5-5 हजार खर्च करोगे। फुल कमर्शियलाइज हो गया है। और और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहूंगा, और जो मुझे लगता है कि जिनको कॉमिक्स महंगी लगती हैं उनको ये जरूर से सुनना चाहिए। आप 50,000 की PS5 खरीद सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आप 1.25 लाख का आईफोन खरीद सकते हो, और अच्छी बात है। पर आपको 2.25 लाख 700 का रुपए की गैलेक्सी कॉमिक्स, फोल्ड ले सकते हो, और भी अच्छी बात है। पर आपको 700 रुपए की कॉमिक्स महंगी लगती है, आपको 500 रुपए की कॉमिक्स महंगी लगती है। आप जैसे ही कॉमिक्स की बात आती है, आप टाइम ट्रेवल कर जाते हो। हमारे समय में 8 आने में कॉमिक्स मिलती थी, तो आपके समय में आईफोन भी नहीं मिलता था, आपके समय में PS5 भी नहीं था, और तो और आपके समय में दूर संचार का माध्यम भी बहुत महंगा हुआ करता था। समय बदला है, संचार क्रांति आई है, मनोरंजन के साधन बदले हैं, लेकिन इसके बीच में भी हमें बहुत सजग होके एक स्वस्थ मनोरंजन की ओर अपना रुझान बनाए रखना चाहिए, और जिसके लिए हर तरह के, हर तबके के लिए हर तरह की कॉमिक्स, चाहे वो बच्चों के लिए वाटाकट्टू हो,
थोड़े बड़ों के लिए अलजेब्रा, गंगा या चहल पहल हो, या फिर और अगर आप थोड़ा जले भुने कूढ़े हो तो फिर आपके लिए बावर्ची है। और अगर आप थोड़ा आगे जाओगे तो अभी वेट कर लो, 4 हाथों वाला कोतवाल आपको खतरनाक। हद में ला देगा। जिंदा रहना है तो कायदे कायदे में में रहना रहना है। है। वो देखो, ठीक है। अरे मेरी अरे नानी भी कुछ एलियन हो गई है। हाँ हाँ, अब तो भाई नानी भी एलियन बन रही है, अब हम वीडियो क्या में दिख रहा, बताएं। वीडियो में आपको वो इफेक्ट हटाना पड़ेगा, वो कॉमिक्स हाँ सर, बुक दिखी ही नहीं। देखी नहीं सर, वीडियो में वो इफेक्ट घंटा हटाने वंटा पड़ना सब पड़ेगा। अभी कब तक रिलीज का प्लान है? मेरी नानी एलियन है, हो गई हाँ रिलीज, ये हो गई। हो गई? रिलीज हो गई है। अच्छा अच्छा, पता नहीं हमको ये तो अभी होने वाली है, मैं इंतजार कर रहा था। एक्चुअली मैं कॉमिकॉन का फेसबुक पे इंतजार कर रहा ऐड आने शुरू हो गए हूँ, उसके ना। कॉमिकॉन में एक साथ सारे। जी 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 जी। तो कहने का मतलब यही है, आज का सारांश यही है। अगर कोई छूटा हो तो लो मुझे जी। जरूर बताएं। हाँ, अरे अरे वाह। वाह, अरे अरे वाह। आज तो लोग भी बहुत खुश होंगे, सर का स्क्रीनशॉट भी ठीक दिख रहा है। ले लो वीडियो का स्क्रीनशॉट। हाँ। लाइट आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया? एक मिनट सर, एक मिनट, मैं फोटो ले रहा हूँ इसकी, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। आज लोगों को दिखाना है कि सही स्क्रीनशॉट आया है। छोटी चड्डी। हाँ बाहर थैंक यू सर। बाहर चेयर पे नहीं, इधर नहीं, बाहर। कॉन्सेप्ट बहुत सही है, ये साहिल का ही है ना? तो कहना मतलब यही है, आज की जो हाँ, भी चर्चा रिटर्न मेरी साहिल करी साहिल है ना? पिछले एक हाँ। घंटे में, आज की चर्चा भले ही हमने गोता लगाया हो अपने बचपन में, अपने बचपन की यादों में, लेकिन एक ज्वलंत विषय और एक बहुत जरूरी मुद्दा सभी विषयों में, सभी चर्चाओं में निकलकर सामने आया है कि आज की जिंदगी, आज का जीवन बहुत ही आपाधापी में व्यस्त है। लोग बहुत ज्यादा मानसिक अवसाद से ग्रस्त हैं। अंग्रेजी में बोलूं तो हाइपर डिप्रेशन। यह आपके लिए था अंकित जी, ठीक है। और मैं आपसे सहमत हूँ। और मुझे बस इतना ही बिल्कुल कहना है, बिल्कुल। आप किसी भी तरह आप अपने स्ट्रेस को, अपने अवसाद को आप मिटा सकते हैं। यह आपकी व्यक्तिगत सोच है, आपकी व्यक्तिगत राय है, आपका व्यक्तिगत विकल्प है। लेकिन आपके विकल्प से आने वाली पीढ़ी को कोई खतरा ना हो, इसका भी ध्यान आप ही को रखना है। आप चाहे तो वो सारे काम कर सकते हैं जो आपको दिल में पसंद हो, लेकिन क्या उससे आपके जीवन में, आपके बच्चों में अच्छी आदतें पैदा हो रही कि बुरी आदतें पैदा हो रही हैं, इसके लिए भी हमें सजग रहना पड़ेगा। मैं किसी को कुछ मना नहीं करना चाहता, प्रत्येक इंसान अपने जीवन के विकल्पों के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना है, एक स्वस्थ विकल्प हमेशा हमारे पास रहना चाहिए। अगर आप मोटरसाइकिल 100 की स्पीड में भगाने का मादा रखते हैं तो कम से कम 10 मिनट कॉमिक्स पढ़ने की भी हिम्मत जुटाइए, या आज के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके आने वाले प्रजन्म के लिए, भविष्य के लिए, और पूरी की पूरी भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए। अब ये भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री है क्या? 300 कॉमिक्स तो बिकती नहीं, लोग रोने लगते हैं कि मेरी कॉमिक्स नहीं बिकी। तो जनाब, 300 कॉमिक्स बनाने में जो 3 लाख मिनट की जो मेहनत होती है, उसको आपको देखना पड़ेगा। वो कुरियर वाला जो आपके घर तक लाके डिलीवर कर रहा है, उसको सोचना पड़ेगा। जो आर्टिस्ट उस कॉमिक्स को लिख रहा था, उसकी जो सोच थी, रात को 3 बजे वो लिख के सर को भेज रहा था प्रूफ रीडिंग के लिए, और सर भी जाग के उसी समय उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। ठीक है, ये इतनी मेहनत लगती है। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, नीदर इट वॉज बिल्ट इन अ नाइट, इट वॉज बिल्ट बाय द पीपल हु हैव वर्कड हार्ड फॉर इट। तो आपको रोम जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो स्पेन सीरीज पढ़ सकते हैं, इटली सीरीज पढ़ सकते हैं आतंकहर्ता नागराज से, क्या और बात पूरा है। आनंद ले सकते हैं। क्या आपको वही अनुभव मिलेगा जो आप रोम में रह के या फिर इटली में रह के आपको अनुभव मिलता। इसी बात को पूर्ण करते हुए मैं संजय सर को दोबारा आमंत्रित करना चाहूंगा कि सर, आज की जिस चर्चा जो भी रही हो और जैसी भी रही हो, हम चाहेंगे आप इस पे अपने भाव प्रकट करें। बहुत अच्छा लगा कि हम सब मिलके थोड़े थोड़े समय में सब चर्चाएं करते हैं। जैसे आज सतपाल जी की बातें सुनी और रोहित जी की बातें सुनी, और जो पुराना समय था, बचपन। आपने सबसे पहले मुझसे एक सवाल किया था कि मेरी जो गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी उसमें और आज में क्या फर्क है। जी तो मैं सर। बताना चाहूंगा कि हम लोग भी ऐसे ही ट्रैवल करते थे, और नानी के घर
पे, और कुछ रिश्ते आप भूल गए कि बुआ जी के घर पे और मौसी जी के घर पे, कुछ रिश्तों में हमारी बात नहीं हुई, तो वहां भी हम जाते थे। और वहां पर भी हम कुछ, क्योंकि हम पब्लिकेशन, हमारा बिजनेस शुरू से रहा, तो बुक्स से और कॉमिक्स से हमारा पूरे साल का ही संबंध था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी मैगजीन थी जो मुझे याद है कि नंदन हमारे ना शॉप पे आती थी और ना ही घर पे आती थी, वो हमारी मौसी जी के घर पे आती थी। और हम मौसी जी के घर पे जब जाते थे तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता था नंदन को पढ़ना। और हमारे लिए पूरे साल ही, क्योंकि बराबर था, पब्लिकेशन था, अपनी शॉप थी, सारी किताबें हम हर समय पढ़ते थे, तो कॉमिक्स 2 महीने की छुट्टी में कोई विशेष नहीं, क्योंकि हमें हर समय पढ़ने को मिल रहा है, वो सब रहता था। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि कॉमिक्स की या मैगजीन की ये जो एक ललक थी, वो मौसी जी के घर जाना सिर्फ इसलिए होता था कि वो हमारे लिए हर महीने आने वाली नंदन को बचा के रखते थे। क्या बात है, और ये बहुत क्या बढ़िया। बात ये एक और बात थी कि आज सारी बातें नानी की हुई है। इस कहानी का जो शुरुआत है हाँ, वो यही है कि 2 बच्चे हैं, वो अपनी नानी के घर पे आते हैं छुट्टियां मनाने, और उसके बाद क्या अनफोल्ड होता है, किस तरीके से उनको उनके जीवन में एक बहुत बड़ा सरप्राइज खुलता है। ये कहानी उसके ऊपर बहुत बेहतरीन कहानी लिखी गई है, जिसको भी जब मौका मिले से जरूर पढ़िएगा और अपने बच्चों को जरूर दीजिए। बिल्कुल। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप सभी जब भी हमारी ऐसी सुपर फैन मीट होगी हमें ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ हम आज का सुपर फैन मीट यहीं समाप्त करेंगे। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ। हम सभी सुपर फैन मीट में सभी सुपर फैन एक साथ संजय जी के साथ बने रहिए सुपर फैन मीट में। और जब तक जय जुन। जय जुनू। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आपका भी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू। बिल्कुल, बाय बाय। थैंक यू संजय सर, थैंक यू सिद्धार्थ सर, सबको Thank you, लेके everyone. आने के लिए में। चलिए, हैव अ गुड टाइम। चलो राहुल जी, बाय।